हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। यार हम लोगों ने ना अभी तक बैकएंड के बहुत सारे लेक्चर्स किए है ना, और बहुत सारे लेक्चर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक भी सीखे। आज प्रॉब्ली सीखने का लास्ट डे है ना, क्योंकि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं पहले तो। उसके बाद एक लास्ट प्रोजेक्ट बचा हुआ जो हम लोग करेंगे, और ये सीरीज रैप हो जाएगी 30 डेज के अंदर। मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, जो आज इस लास्ट सेकंड लेक्चर को देख रहे हैं है ना। और आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा, वो मैं मान के चल रहा हूँ है ना। चलो फिर लेक्चर शुरू करते हैं यार, और आज का टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार आज हमारे पास टॉपिक है ये कि ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन क्या होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद में आपने एक बार लॉगिन किया और उसके बाद वो अपने आप पेज खुलते रहते हैं, आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हुआ होगा ना ऐसा कि आप एक वेबसाइट पे गए, एक बार आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में क्या हो रहा है, दोबारा उस वेबसाइट सर्च करो, अपने आप लॉगिन हो जा रहा है। क्या हो जाता है ऐसा, कहाँ से ये पासवर्ड यूजर नेम अपने आप फिल हो जाता है, कुछ तो ऐसा होता होगा ना। क्या ये जो हमारा ओरिजिनल पासवर्ड है, क्या ये ब्राउजर पर सेव रहता है? फिर तो कोई भी एक्सेस कर लेगा उसको। बात समझ आ रही है? फिर तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो फिर क्या क्या होता, कैसे सिनेरियो है ये, है ना, वो हमें समझना होगा। तो वो बोलता है हमारा ऑथेंटिक ऑथोराइजेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एक बार हम लॉगिन कर लिए तो पहले ये टर्म्स क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, दूसरे को करते किसके थ्रू है, JWT क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को पता भी होनी चाहिए। रेफ एंड पॉप क्या होता है, दूसरा एग्रीगेशन पाइपलाइंस क्या है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अंदर ही मैं सोच रहा हूँ आपको एक हल्का सा एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बीक्रिप्ट लाइब्रेरी का। तो हम लोग देखेंगे लेक्चर के बीच में। यार आप ऐसे समझो कि ऑथेंटिकेशन किसका क्या मतलब होता है। सिंपल सा मतलब, आपने लॉगिन किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है। तो आप गए वेबसाइट पे, आपने अपना अकाउंट बनाया, आपने लॉगिन किया, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, कि आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हो उस रिसोर्स को यूज करने के लिए। बट अब ऐसे समझो कि माना कि मैंने एक वेबसाइट पे लॉगिन किया, ठीक है, अब वहाँ पे अलग अलग रोल हो सकते हैं। जैसे माना कोई क्या हो सकता है, कोई एडमिन हो सकता है, तो एडमिन के पास एक अलग परमिशन होंगी, होंगी नहीं होंगी। दूसरा हो सकता है कि मेरे पास में होगा, लेट्स से कोई भी एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, उसके पास में कुछ अलग परमिशंस होंगी, है ना। तो इन परमिशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो होता है ऑथराइजेशन। कभी कभी आपको पता होगा कि आपके पास एक्सेस राइट तो होता है, मतलब रीड तो कर सकते हो बट राइट नहीं कर सकते, है ना, मतलब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते उस कंटेंट में। तो वो क्या है, ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन मतलब ये होता है कि आप लॉगिन तो हो, यू आर अ वैलिड यूजर, बट आपके पास कौन कौन सी परमिशंस हैं किसी काम को करने के हैं या नहीं है, वो मेरी डिसाइड होती है किससे, ऑथराइजेशन से। तो उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन, और ये था मेरा ऑथेंटिकेशन। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी, है ना। अब अगर आ गई है तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, इसको बनाते कैसे, करते कैसे हैं। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन किया जाता है JWT के थ्रू। अब ये क्या होता है, ये होता है जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन ये क्या करती है, एक काम होता है पता है क्या, आपका पासवर्ड एक्चुअली कहीं स्टोर नहीं होता, है ना। पासवर्ड आपके पास ही रहता है, उसका एक्चुअल फॉर्मेट कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता। वो गलत भी है, जो कर रहे हैं उन पे वेरिफिकेशन वो पकड़े जाएंगे, वो नहीं कर सकते उसके बाद, है ना। तो अब ये समझो होता क्या है जनरली, कि जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपका पासवर्ड कहीं डायरेक्टली सेव नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं उस पासवर्ड से आपका ऑटोमेटिक चल जा रहा है। अब दो सिनेरियो आप समझो कि ऐसा करूँ मैं कि यूजर को, कि मेरी वेबसाइट पर हर बार मैं उससे लॉगिन करवाऊँ, उसको अनकंफर्टेबल लगेगा नहीं लगेगा। आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, आपको रोज लॉगिन करना पड़े, बताओ परेशान हो गया नहीं हो गया, अजीब लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना। वो नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है वहाँ पे, अगर जब लॉगिन करते हो तो आपके फ़ोन के अंदर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर ही वो एक कहीं ना कहीं एक JWT टोकन जो है जनरेट होकर स्टोर हो जाती है। अब उस टोकन को ही बार बार फेच किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि अच्छा तुम जेन्युइन यूजर हो या नहीं हो, और उसके लिए बार बार डेटाबेस से कॉल नहीं करनी पड़ती। अभी आपका जो पासवर्ड है वो कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस में। तो क्या आप हर बार वो लॉगिन यूजर से करवा के डेटाबेस से पासवर्ड मच कराओगे? नहीं। मैं क्या बोलूँगा, जब यूजर आए ना, अगर उसके पास में उसकी टोकन है और वो वैलिड टोकन है तो उसको यूज करने दो रिसोर्सेस। बात समझ आ रही है? तो उसके भी यहाँ पे हम लोग जनरेट करेंगे जेसन वेब टोकन। तो बस सर्च करते हैं, गूगल पे चलते हैं, देखते हैं इसको क्या ये दिखती कैसे है। हालांकि इसके कुछ पार्ट होते हैं जो मैं बता देता हूँ। इसमें ना 3 बेसिकली पार्ट होते हैं जो मेरी जेसन वेब टोकन होती है, कुछ ऐसी लंबी सी XYG123/XQRT डॉट समथिंग 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 समथिंग, ऐसे समथिंग समथिंग कुछ लिखा होता है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा लिखा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ लिखा होता है। अब ये 3 पार्ट होते हैं इसके, इसमें हम लोग इनको बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं ये पेलोड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मेरा होता है कि लास्ट में सिग्नेचर होता है पहला वाला। अच्छा मैं ना थोड़ा इसको करेक्ट करता हूँ, 3 चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। एक होता है डेटा, ठीक है, जिसके अंदर मेरा रहेगा पेलोड और समथिंग, जिसको हम पेलोड बोलते हैं, पे LOAD पेलोड। उसके बाद मेरा रहता है यहाँ पे एक सिग्नेचर,
और एक रहती है एल्गो। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं मेरे पास में, एल्गो होती है, डेटा अपलोड होता है ये। तो अब ये पहला वाला जो पार्ट होता है बताता है आपको कौन सी आपके एल्गोरिदम है, आपने क्या क्या यूज किया हुआ है, वो मेरा एल्गो रहेगा। दूसरा जो मेरा पेलोड होगा उसके अंदर वो कुछ कॉमन डेटा पड़ा होगा जिसके बिहाफ पे आपने टोकन जनरेट की थी। अब वो डेटा हो सकता है लेट्स से कि भाई यूजर नेम और उसका रोल था जिसके बिहाफ पे आपने टोकन जनरेट की थी। और अगला होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर बताता है कि भाई आपकी टोकन के साथ छेड़खानी की गई नहीं की गई। बात समझ आ रही है? 3 चीज़ें रहती हैं टोकन में। एक बार देख लेते हैं, हो सकता है अभी ये बहुत अचानक से बात समझ नहीं आई हो, अभी आएगी समझ में बढ़िया। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग सर्च करेंगे यहाँ से JWT। तो ये है जेसन वेब टोकन। यहाँ पे जब जाओगे ना तो यहाँ पर आपको समझ आएगा ये होती क्या है। तो जैसे पता क्या है, ये देखो, ये है मेरे पास में एक तो डिकोडर हेडर, ठीक है, जिसके अंदर एल्गोरिदम है, टाइप है। दूसरा डिकोडेड पेलोड है कि अच्छा क्या क्या चीज़ डाल के इसको बनाया गया। तीसरा मेरे पास में बेसिकली सिग्नेचर, जिसके अंदर एक सेक्रेट की रहती है कहीं ना कहीं, और वो वेरीफाई करती है कि आपकी टोकन से कुछ छेड़खानी की गई नहीं की गई। ये 3 चीज़ें रहती हैं। बात समझ आ रही है? अब अगर मैं जनरेट करूँगा ना इसको, तो अभी देखना अभी जनरेट कर रही है। सेलेक्ट साइनिंग एल्गोरिदम, तो कोई भी कर लो यार, लेट्स से ये मेरे को कर लेनी है, ठीक है। जनरेट एग्जाम्पल, अरे यार क्यों नहीं एग्जाम्पल जनरेट कर रहा है यार। हाँ ऐसा नहीं करो यार। इनकोडिंग, कुछ तुमने डॉक्यूमेंटेशन दिया है? चलो लर्न मोर अबाउट JWT करते हैं। और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें पढ़ने को मिलेगा पूरा कि कहीं ना कहीं आपका ये 3 पार्ट्स मिलकर बना होता है। हेडर, जहाँ पे हम लोगों ने आपसे बोला था कि यहाँ पे आपका पड़ा होगा क्या, कि कौन सी साइनिंग एल्गोरिदम है। JWT की बहुत साइनिंग एल्गोरिदम्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं, आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये पेलोड है कि किस डेटा के यहाँ पे बनाना चाह रहे हो, ये सिग्नेचर होगा, ठीक है। 3rd नंबर, जिससे क्या पता चलेगा कि यार मेरी जो टोकन है वो ओरिजिनल टोकन की जैसी है या नहीं है, फिर इसमें छेड़खानी हो गई है। वो सब जो आइडिया लगता है आपको, वो लगता है किसकी हेल्प से, वो लगता है आपको इसकी हेल्प से, ये जो लास्ट वाला है सिग्नेचर, इसकी हेल्प से। समझ गए? सॉलिड है ये? चलो यार बढ़िया। तो अब अगला ये हम लोग समझ गए ऐसा कि ये ऐसा ऐसा होता है, और इतना ही हमें समझना था ओवरऑल, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है। तो ये रहा मेरा हेडर पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला मेरा रहा पेलोड, तीसरा वाला रहा सिग्नेचर, ठीक है। अब एक बार करके देखेंगे ना तो समझ जाओगे पूरी तरीके से ये होती क्या है। JWT के बारे में अगर बहुत डिटेल जाने हो मुझे देख लो, बट नीड नहीं है यार, ठीक है। अब देखना चाहो देख लो, ठीक है। तो ये JWT ने करते कैसे हैं, चलो स्पीड से अपना एक बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं। FSD सीरीज का मैं फोल्डर ओपन कर लूँगा। आई होप आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं कोड को एक्सेस करके मेरे गिटहब अकाउंट से, है ना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जाने के बाद में मुझे पूरा फोल्डर सेलेक्ट करना है इवेंचुअली, ना कि सिंगल फाइल। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे यहाँ पे नया फोल्डर बनाना है विच इज डे 29। और यहाँ आने के बाद मैं मूव करूँगा CD डे 29 में, ठीक है। मैं कर गया। अब यहाँ करने के बाद मैं लिखूँगा npm init। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पूछ रहा है, ये सारी डिटेल बेसिक मैंने डाल दी जैसे थी मेरे पास में, सब ओके है, ख़त्म करो यार। बाकी तुम्हें पता है इनमें बर्थ फिल क्या करते हैं ना, वो तुम्हें अच्छे से पता है। तो यहाँ से क्या हुआ, मेरा ये पैकेज जेसन बन गया। अब यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करनी है फ्यू चीज़ें। npm i, पहले तो मुझे एक्सप्रेस चाहिए। कौन चाहिए? एक्सप्रेस चाहिए। दूसरा कौन चाहिए मेरे को? मोंगूज चाहिए डेटाबेस के लिए, मोंगूज ले लिया हमने। और मुझे क्या चाहिए? .env चाहिए env फाइल के लिए, है ना। और मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए मुझे ये जेसन वेब टोकन। तो यहाँ पे पूरा लिखो आप, जेसन वेब टोकन। ये 3 चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें मुझे चाहिए थी जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, चारों चीज़ें मेरी इंस्टॉल हो जाएंगी। जब तक ये इंस्टॉल हो रही हैं मुझे कुछ फाइल्स भी यहाँ पे चाहिए, है ना। ये तो पैकेज आ गया मेरा। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा टच कमांड index.mjs। तो ये मुझे चाहिए थी जो मैंने बना ली है यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना। दूसरा मेरे को क्या चाहिए? तो कॉन्फ़िग चाहिए थी, टच config.mjs, है ना। तो मैंने ये भी बना ली है। दूसरा मेरे पास क्या है कि टच .env मुझे चाहिए, टच.git ignore भी चाहिए, .git ignore, ठीक है, ये भी चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ फाइल्स हो गई हैं। उसके बाद मेरा एक फ़ोल्डर बनाना है mkdir यार, में एक डायरेक्टरी src। तो यार मेरा src नाम का फोल्डर भी बन गया। अब देखो यहाँ पे डे 29 रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर मुझे चलना है CD src के अंदर जाने के बाद में मुझे एक राउट नाम का फोल्डर बनाना है mkdir, राउट्स नाम से फोल्डर बनाना, मैं राउट्स नाम से फोल्डर बना लिया। mkdir, मुझे कंट्रोलर्स नाम से फोल्डर बनाना, मैं कंट्रोलर्स नाम से फोल्डर बना लिया। फिर mkdir, मुझे एक बनाना है मॉडल्स नाम से फोल्डर, तो मैंने मॉडल्स बना लिया। फिर mkdir, ऑथेंटिकेशन में सेपरेट फोल्डर बनाते हो ना, ऑथ करके फोल्डर बना लिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो src के अंदर मेरे पास कुछ फोल्डर्स हैं जो कि ऐसे कुछ दिख रहे हैं, है ना। अब मैं चलूँगा किसके अंदर? राउट्स के अंदर। तो CD राउट्स, तो राउट्स के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है टच, और इसका नाम रहेगा route.mjs, है ना। तो मैंने बना ली। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ करके, src में आ गया, वापस आ गया डे 29 के अंदर। सही लग रहा है मुझे? मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी हो गया नहीं हो गया? चलो भाई
पहले होता है डॉट ENV फाइल के अंदर, जहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए जो मैं अपने लास्ट वाले लेक्चर से ले लूँगा कि जो मेरे क्रेडेंशियल्स थे वो मेरे को कहीं ना कहीं यहीं से मिलेंगे। तो डॉट ENV में एक तो ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो मैंने ले ली। डॉट ENV में आया, एक तो मेरा डेटाबेस चाहिए मेरे को, यहाँ पे डेटाबेस का नाम अलग देते हैं, ठीक है। इस बार मैं देता हूँ लेट्स से ऑथ करके मैंने दिया हुआ है, ठीक है। चलो डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना, गेट इग्नोर में आना है, और गेट इग्नोर में भी चाहो तो यार इग्नोर वाला ही कॉपी कर लो यार, वाई डू आई नीड मल्टीपल टाइम द सेम थिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया गेट इग्नोर, मैंने लिख दिया। तो यार ये मेरा काम हो गया, डे वाला रेडी हो रहा है। अब कॉन्फिग फाइल में आ जाते हैं यहाँ पे, और उससे पहले कि ना इसमें ENV में इस बार एक बार नई चीज़ और चाहिए, एक सेक्रेट टोकन चाहिए जिसकी हेल्प से आपकी सेक्रेट टोकन बनेगी, और ये वही होगी जिससे आपका सिग्नेचर डिसाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्रेट टोकन यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है ना, कि किस यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हो। तो मान लेता हूँ मैंने सेक्रेट टोकन यहाँ पे लिखी हुई है कि मान लेता हूँ यार थैंक यू, ठीक है। थैंक यू इज माई सेक्रेट टोकन है, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ डिजाइन किया हुआ है, मुझे कॉन्फिग के अंदर इनको इंपोर्ट करना है, तो आई विल डू दैट थिंग एज वेल। सो इम्पोर्ट डॉट ENV, करेक्ट, डॉट ENV फ्रॉम डॉट ENV। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, तो डॉट ENV डॉट कॉन्फिग, और ये हम लोग करते थे, आपको याद होगा अच्छे से, है ना। उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे, मेरे को MongoDB चाहिए, या लिख लो URI इंट, नहीं भाई ये जावा नहीं है यार, ये जावा स्क्रिप्ट है ना। सो लेट URI, और यहाँ पे अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रोसेस डॉट ENV डॉट MongoDB, जो उसका नाम था वहाँ पे वो डालो यहाँ पे। आई होप मैंने ये लोअर ही रखा हो वहाँ पे। मैं आई जस्ट चेक अगेन कि यार मैंने ENV में क्या रखा है। MongoDB स्मॉल है, पोर्ट एंड सेक्रेट टोकन सब स्मॉल ही स्मॉल है, T कैपिटल है बस। तो विल कम बैक अगेन टू कॉन्फिग फाइल एंड विल इम्पोर्ट अनदर थिंग, लेट पोर्ट इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट, ठीक है। दो चीज़ें आ गई। थर्ड भी ले लेते हैं, लेट वो है मेरा सेक्रेट टोकन, ठीक है। ये कहाँ से आएगी, सेक्रेट टोकन से आएगी। तो प्रोसेस डॉट ENV डॉट सेक्रेट टोकन, और ये आई होप यार अब सबको पता होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी के लिए सब कुछ नया नहीं है ना। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्योंकि आप लोग आई होप आप सभी लोगों ने ना क्या किया होगा, इसको कायदे से पढ़ा होगा पूरी सीरीज को, है ना। अब मैं यहाँ पे इन सबको डालने वाला हूँ, URI मैंने डाला हुआ है। अबे यार ये क्या बढ़ गया, UTR नहीं डालना है, URI डालना है। नाउ पोर्ट की बात कर लेते हैं, और नाउ बात कर लेते हैं अपने सेक्रेट टोकन की। तो ये मैंने ऐसे एक्सपोर्ट कर दिया, मेरा कॉन्फिग फाइल का काम खत्म हो गया। अब मुझे वापस आना है अपने इंडेक्स फाइल के अंदर, जहाँ पे मुझे पूरा सेटअप करना है। तो कैसे करते थे, आप इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट किसका, एक्सप्रेस का, फ्रॉम एक्सप्रेस, यस और नो। फिर क्या करते थे आप, यहाँ पे एक ऐप इंस्टांस बनाते थे, तो लेट या कॉन्स जो भी बनाना चाहो बना लो, ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, करेक्ट। जब ये बन जाता था फिर आप लिखते थे ऐप डॉट यूज, एक ग्लोबल मिडलवेयर डालते थे जिसमें एक्सप्रेस जो है मेरा जेसन डेटा रीड कर पाए उसका काम करते थे आप। तो आपने ये जेसन डेटा रीड करा लिया, एक बार जेसन डेटा रीड हो गया फिर आप डेटाबेस से कनेक्ट करा देते थे ना। तो फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखते थे mongoose डॉट कनेक्ट। अब प्रोसेस डॉट ENV से वो सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी, तो इंपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, मेरे को चाहिए था URI, फिर मेरे को क्या चाहिए, पोर्ट। दो चीज़ें यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे ले लेनी है। तो मेरे को क्या डालना है, यहाँ पे पोर्ट डालना है, सॉरी URI डालनी है ना। मैंने URI डाल ली। अब URI डालने के बाद में मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे बताओ। जब URI मैच कर जाए उसके बाद देन कैच, देन कि भाई अगर ये सही से चल जाए तो क्या हो, तो एक मैसेज आ जाए कि भाई डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, है ना। ऐसा कुछ लिखते थे, याद है सभी को, कंसोल लॉग डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगेन यार यहाँ पे आ जाते हैं डॉट कैच, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एरर, और फिर मैंने यहाँ पे किया हुआ कंसोल डॉट लॉग, मैंने किया हुआ यहाँ पे एरर, ठीक है। अगर एरर आती है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, वरना मेरे को चाहिए राउट फाइल, तो मैं राउट फाइल अपने लेके आऊँगा। राउट लेवल मिडल मैंने डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे आ गया, मैं करूँगा क्या, इम्पोर्ट एक्सप्रेस, है ना, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द एक्सप्रेस, करेक्ट, द एक्सप्रेस। अरे अब मुझे यहाँ से राउटर बनाना है, तो एक राउटर बना लूँगा अपना, कॉन्स्ट राउटर,
कौन राउटर इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी, इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये सुनो डॉट राउटर। तो आपने बना लिया, सही लग रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है इसको बनाने में, है ना। अब इसके बाद मुझे क्या बनानी है, मुझे अपनी एपीआई बनानी है। मैं लिखूंगा राउटर डॉट गेट एपीआई बना लेते हैं लेट से, ठीक है। एक टेस्टिंग एपीआई हमेशा बना लो, तो इससे ना थोड़ा सा ऐसा है कि कभी एरर्स नहीं आते हैं आसानी से। फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे कर लेते हैं रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, ठीक है। वर्किंग कर कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो कुछ भी लिख लो यहाँ पे, मैंने वो लिख लिया यार, बात खत्म हुई। यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको, एक्सपोर्ट, ठीक है। राउटर यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है हमें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। तो ये मेरा सेट हो गया, मेरी राउटिंग वाली फाइल। मैं वापस आ जाता हूँ किस में, अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर, जहाँ पे मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। मैं लिखूँगा इंपोर्ट राउटर फ्रॉम राउटर, और उसके बाद यहाँ मैं करूँगा ऐप डॉट यूज, है ना, ऐप डॉट यूज। और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ क्या, कि जो भी कॉल आए उसको राउटर के ऊपर मूव कर दो। सही बात है, सेट हो गया। चलो फिर ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन, और इससे क्या होगा, आपकी फाइल बन जाएगी। तो मुझे यहाँ पे लिखना है पोर्ट, ठीक है। अगर पोर्ट नहीं आए तो उस केस में यहाँ पे और डाल दो कि भाई 8080 ले लेना, अगर नहीं आए तो इन केस, ठीक है। वैसे आ जाता है तो प्रॉब्लम है नहीं वो, अगर नहीं आता तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग करनी चाहिए। तो आप कंसोल डॉट लॉग लिख लो यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, एक मैसेज डालते हैं यहाँ पे बढ़िया सा कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट। और मान के चल रहा हूँ कि आप अभी तक आपने ना सारी वीडियोस देखी हुई हैं, पहले वाली पूरी प्लेलिस्ट आपने देखी है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, माने स्टैक की। नहीं देखी तो प्लीज़ देखो, उसके बाद ही यहाँ पे आओ, ठीक है। डॉलर भरना ना कुछ समझ नहीं आएगा, पोर्ट। चलो यार, तो ये मेरा सॉर्ट हो गया, ये मेरा कहीं ना कहीं फाइल बन गई, रेडी हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कि यार एक ना मॉडल में बनाऊंगा कि यूजर लॉगिन कर पाए, ठीक है, लॉगिन और साइनअप वाली प्रोसेस बन पाए। सो दैट्स व्हाट आई विल डू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया, इधर आने के बाद मुझे क्या करना है, मॉडल में जाना है, और यहाँ मैं बनाऊंगा कि यूजर मॉडल, ठीक है, यूजर मॉडल डॉट MJS। मैं सारा कुछ रॉ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ ज़्यादा आए, ठीक है। इम्पोर्ट मोंगूज, तो ये मैंने कर लिया इंपोर्ट अपने मोंगूज को। मैं यहाँ से आ गया, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, इसका एक नाम दे देते हैं। लेट्स से मैंने लिखा हुआ है यूजर, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा इक्वल्स टू न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के आप यहाँ पे डाल दो वैल्यूज, है ना। भाई आप करते थे, याद है ना आपको, अच्छे से भाई करते थे आप। थोड़े से वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर आपको चाहिए उस केस में, है ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ नेम आ जाए, जो नेम है उसकी जो वैल्यू बेसिकली रहने वाली है, उसका जो टाइप होगा, उसका टाइप मुझे रखना है स्ट्रिंग, ठीक है। उसमें जो वो रिक्वायर्ड होना चाहिए कि भाई आपको एंट्री करनी है, रिक्वायर्ड टू बी ट्रू, ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ भी दे सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है, हालांकि मुझे देनी नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है यार, क्योंकि मैं यहाँ से हैंडल नहीं करता। मैं फिर करूँगा कॉमा, मुझे ये अगली चीज़ नेम हो गया मेरा, तो मुझे ये ईमेल, ठीक है, मैं ईमेल लूँगा यूज़र की, तो टाइप टू बी स्ट्रिंग, ठीक है। इसको यूनिक ट्रू कर देते हैं कि भाई दो ईमेल रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। जो ईमेल है वो क्या नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती, इसलिए इसे यूनिक ट्रू कर दो। और उसके बाद इसको रिक्वायर्ड कर लो कि भाई आपको ये तो देनी ही पड़ेगी, रिक्वायर्ड इट शुड ऑल्सो बी ट्रू, ठीक है। तो अब यूनिक आपकी रिपीटेड नहीं हो सकती, मतलब ईमेल आपकी रिपीटेड नहीं हो सकती, यूनिक ही रहेगी। ये इससे अलाउड है, वैलिडेशन आपने लगा दिया। और उसके बाद मेरा चाहिए मेरे को पासवर्ड, अब पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना है तुम बताओ। मुझे पासवर्ड के लिए बेसिकली यहाँ पे वही करना पड़ेगा जो मैंने ऊपर किया हुआ है। तो ये सब भी पासवर्ड यूनिक नहीं होना चाहिए भाई, वो तुम कुछ भी कर लो, हाँ, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया नेम, ईमेल, पासवर्ड, और फिर लेट्स से मेरे को ना एक फ़ोन और एज और ले लेनी है। तो बस इतना डेटा मुझे चाहिए कि यूजर से रजिस्टर करते टाइम पे, है ना। या फिर मैं मान लेता हूँ रोल करके मैं ये कॉल लूँगा, और इसमें चाहता हूँ आप वैलिडेशन सीखो, ठीक है। अभी वैलिडेशन सीखो तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मैंने लिखा हुआ है टाइप, तो जो टाइप रहने वाला है वो रहने वाला है स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा इनम का मतलब होता है कि आप इन्हीं में से चूज कर सकते हो, ठीक है, इन्हीं में से चूज कर सकते हो। तो आप हो सकते हो एडमिन हो आप, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आप लेट्स से यूजर हो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि ये कुछ रोल्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। या फिर एक नेक्स्ट और मैं मान लेता हूँ, एक सेम ही चीज़ यूज करते हैं यूजर। मैं एक चीज़ और मान लेता हूँ कि लेट्स से आप हो सकता है कि आप गेस्ट हो,
गेस्ट प्रोफाइल्स भी बनानी है मुझे, तो 3 प्रोफाइल्स मैंने अभी के लिए देना है मुझे, ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं। और उसके बाद मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा इसको ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये ना चले तो उस केस में मैं मैसेज दे सकता हूँ, एक मैसेज दे सकता हूँ, बेसिकली एक एरर मैसेज मुझे देना था, है ना। तो एक मैसेज हो सकता है बेसिकली ऐसे कुछ कि एरर जो मैसेज है दैट शुड से कि भाई वैल्यू जो थी वो इसी में से हो सकती थी, है ना, वैल्यू जो थी वो इसी में से हो सकती थी। सो यहाँ से मुझे एक मैसेज देना है। यहाँ पे यार इसके मैसेज का सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं, ब्रेन से उतर रहा है मेरे ये। तो एरर मैसेज फ्रॉम मोंगो डीबी स्कीमा फॉर एनम, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। हालांकि मैसेज करके प्रॉपर्टी होती थी, वैलिडेशन एरर आप ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये एकदम प्रॉपर मिल गया। तो वैल्यू ये ऐसे मैच करें, अगर नहीं हो तो ये आ जाए, ठीक है। मुझे यही चाहिए था यार कुछ, ठीक है। तो एनम के अंदर ही मुझे मैसेज डालना होगा कुछ ऐसे, ये रहा, ठीक है। तो ऐसे मुझे कुछ चीज़ें यूज करनी हैं, सो मैं यूज करूँगा, ठीक है, मैं यूज करूँगा इन चीज़ों को यहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए, इनम के अंदर ही करना था मुझे ये, हाउएवर, और मैं इसको बाहर करने ट्राई करा, वही एक प्रॉब्लम था, ठीक है, इसको हटा दो। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं इनम में, और इनम में आने के बाद मुझे क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है प्रॉब्ली, राइट, एंड यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लेना है इसको। तो मैं गया इधर, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। चलो यार, तो यार इसको ना एक बार ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा ऐसे। अब यहाँ से ये मेरे पास सिंटेक्स मुझे मिल गया कि मेरे पास वैल्यूज होंगी, कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं जो इंसान चूज कर सकते हैं। तो वैल्यूज कुछ ये पॉसिबल हैं, और अगर नहीं आया तो उसके मैसेज हम देंगे, ठीक है। वो मैसेज रहेगा कुछ ऐसे कि भाई ये रहा मैसेज, ठीक है। तो अब यार ये तो मुझे लगता नहीं वैल्यू आएंगी यहाँ से, ये मुझे प्रॉपर्ली करेक्ट नहीं लगता, बट वी विल फिगर इट आउट, ठीक है, विल फिगर आउट हाउ वी कैन पुट दिस वैल्यूज, ठीक है, विल आइडेंटिफाई। तो अगर ये नहीं कोई रोल ये नहीं डालता तो ये एरर मैसेज जाएगा उनके पास में। तो ये हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की है, बढ़िया। तो अब यार एक तो ये मेरा एनम वाला रोल वाला हो गया, पासवर्ड हो गया, फिर मुझे एक एज भी चाहिए, ठीक है। लेट्स से आई वांट एज आल्सो फ्रॉम द पीपल, और ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये नंबर हो सकती है। लेट्स से रिक्वायर्ड इसको भी कर लेते हैं यार, ये सारी चीज़ रिक्वायर्ड ही थी, ठीक है, सारा कुछ रिक्वायर्ड था। तो इसका भी टाइप कर दो, टाइप कर देता हूँ मैं नंबर, ठीक है। ये भी होना ही चाहिए, आपको डालना ही पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड है ये, रिक्वायर्ड है ये, और रिक्वायर्ड कर दो ट्रू। तो इससे क्या होगा कि भाई ये आपको डालना पड़ेगा, चॉइस नहीं। उसके बाद यहाँ पे वो चेंज कब हो रहा है उसका मुझे टाइम स्टैम्प्स चाहिए, टाइम स्टैम्प्स, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। तो अब क्या होगा, ये मेरा स्कीमा रेडी हो गया बन के, जहाँ पे मैंने यूजर से क्या क्या मांगा हुआ, मैंने नेम मांगा, ईमेल मांगा, पासवर्ड मांगा, राइट, रोल मांगा। और रोल इनमें से अगर कुछ और होगा तो मेरे पास एक एरर मैसेज आएगी। हालांकि यार ये तो मुझे लग नहीं रहा कि सिलेक्टेड है, हाउएवर, बट ठीक है। अगर मैं फिर डॉलर लगा देता, नहीं फिर भी दे आर नॉट सिलेक्टेड वैल्यूज, वी डोंट हैव एनी वैल्यू, right here, we don't have any value. So this error message could be more better, yeah, I guess so. This could be more better, है ना। तो कस्टमर यू कैन डिफाइन, अच्छा वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं। वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट से। तो ये मैंने वैल्यू उठा के डाल देनी है, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो however I'll just remove these values, these braces like quotes from here, कि भाई अब यूजर को पता भी चले जाएगा कि भाई यहाँ पे, अरे नहीं यार ये तो कुछ और था, और ओनली अलाउड, मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा यहाँ पे, बाद में तुम देख लेना यार, इसको एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। सिंटैक्स इज द ओनली थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि और ओनली अलाउड, ठीक है। तो मुझे ये मैसेज देना है एरर करने पे, बढ़िया। तो ये मेरा स्कीमा बन गया, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट कर दो यार, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर क्या डालोगे, वो स्कीमा। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है यूजर स्कीमा, ठीक है, मैंने लिखा है यूजर, और उसके बाद यहाँ पे मुझे डालना है वो चीज़ जो यूजर स्कीमा था। तो मेरा स्कीमा ऐसे बनता था, याद है नहीं है, ऐसे स्कीमा बनता था, बढ़िया बन गया। अब आ जाते हैं अपने इस चीज़ के ऊपर, कंट्रोलर से ऊपर। यहाँ चलते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे यूजर कंट्रोलर, ठीक है, .mjs। और यहाँ पे आने के बाद में मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट यूजर मॉडल मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी एपीआई बनाऊंगा यहाँ पे। सो लेट्स से कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर, ठीक है, रजिस्टर यूजर। तो यार एक मैंने एपीआई बनानी है मेरे को यहाँ पे, असिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल करेगी, तो असिंक लगा देना मेरे को यहाँ पे, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डाल देना है, ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। यार पहले जो इसको ठीक करो,
ये जो फ्री में इसको बीमारी हो जाती है ना, वो ठीक करना पड़ेगा अपने को यार, ठीक है। तो एक बार ये हो गया ना, तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ट्राई एंड कैच चाहिए, ठीक है, ट्राई कैच। उसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आप एरर्स लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, एरर लिखोगे। तो एरर में क्या लिखोगे भाई, एरर डॉट मैसेज डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। इफ अगर मेरे पास जो एरर आती है वो वैलिडेशन एरर है, कैसी है, वैलिडेशन एरर है, उस केस में मैं क्या एरर मैसेज दूंगा वो मेरा डिसाइडेड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखोगे रिटर्न रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस, क्योंकि वो यूजर की मिस्टेक है तभी मेरे पास में वैलिडेशन फेल हुआ है, तो अब दो इसको 400, है ना। बैड रिक्वेस्ट डॉट सेंड, और यहाँ पे स्टेटस टू बी फेल्ड, करेक्ट, टू बी फेल्ड, कि भाई जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया है। और उसके बाद में यहाँ पे मैसेज में आप डाल दो ये एरर मैसेज, सो एरर डॉट गेट मैसेज, या फिर एरर डाल दो, खत्म करो यार, ठीक है। फिर या फिर एरर डॉट मैसेज भी डाल सकते हो, वॉट एवर यू फील लाइक यार, बेसिक पुट। तो मैसेज मैंने पुट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एक तो यार ये सीन था, ये चल गया तो ठीक है, बट अगर ये नहीं होता है तो फिर एल्स इफ हो सकता है कि भाई आपका डुप्लीकेट एरर हो। आपको याद है आपने वैलिडेशन तो रखा था, साथ में डुप्लीकेट भी एक चीज़ थी कि अगर कुछ डुप्लीकेट हो जाता है, जैसे ईमेल डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तब भी वो यूजर मिस्टेक है, अब दोबारा कर रहे हो ट्राई, वरना क्या करोगे, वरना सीधे एल्स में, और ये आपका आएगा 500 इंटरनल सर्वर एरर, करेक्ट, दैट इट्स नॉट आइडेंटिफाइड। तो अब ऐसे ट्राई एंड कैच का ये तो पैटर्न आपको रखना ही रखना है हर बार, इससे आप बच नहीं सकते। और लास्ट में जाके आपका मॉडल को एक्सपोर्ट करना है, फिर आप कोड लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, एक्सपोर्ट। और ये था मेरे पास में रजिस्टर यूजर, बढ़िया। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ यूजर से, कि यूजर मेरे को कुछ कुछ चीज़ें देने वाला है जो मैं यहाँ पे लूँगा। लेट डेटा इक्वल्स टू, हाउएवर ना आपको ये हर बार एरर नहीं देनी चाहिए, यू शुड गिव अ वैलिड रिस्पॉन्सेज, बट एनीवे अभी के लिए ले लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट डेटा। फ्यूचर में आप सीख ही जाओगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जब आप काम करोगे एक्चुअल में तो वो समझ आएगा, अच्छा ठीक है इन चीज़ों को ऐसे बेटर कर सकते हैं, वो इवेंचुअली सीख जाता है इंसान, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, कहाँ से, बॉडी से, जो मेरे बॉडी से आएगा, पोस्टमैन की बॉडी से, है ना, या फिर मेरे फ्रंट एंड की बॉडी से। तो वो डेटा आ गया, जब वो डेटा आ गया, उस डेटा के आने के बाद मुझे अपना यूजर बनाना है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यूजर बनाने से पहले आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, तो पहले तो अब एक चीज़ें याद रखो, ठीक है। ऐसे यहाँ से वैलिडेशन मैं दिखाता हूँ, यहाँ से वैलिडेशन आप कैसे करते हो, ठीक है यार। यहाँ पे ना मैं इनको पहले बाहर लेके आता हूँ, सारी वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करूँगा। तो क्या क्या था मेरे पास में, मुझे याद है नेम था, ईमेल था, पासवर्ड था, करेक्ट, उसके साथ साथ में रोल था, उसके बाद में एज थी, ये 5 चीज़ें थी। अब यहाँ पे आप करो कि भाई इफ़ नॉट ईमेल, कि भाई अगर कोई ईमेल अपनी एंटर नहीं करता है, नेम एंटर, नेम से शुरू करते हैं, सारे कुछ करने हैं, ठीक है। सो नेम, ठीक है, कोई नेम नहीं डालता तो उसको नेम का एरर मैसेज दो, ठीक है, नेम का एरर मैसेज दो। सो रिटर्न रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस 40, like it's a bad request dot send, here you say status field, status, आप यहाँ पे बोलो कि ये फेल हो गया भाई, मैं नहीं ऐसा कर पाया, द ओनली रीजन क्योंकि आपने क्या नहीं किया, तो गिव अ मैसेज, हियर मैसेज, यू गिव अ मैसेज नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये ना बाद में हमारे काम आएगा, कभी जब फ्रंट एंड में एरर्स को दिखाना होगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा, सीधे समझ आएगा, अच्छा बात क्या थी, क्यों नहीं चल रहा, समझ रहे हो। तो आपने ऐसे कर लिया। वैसे सेम करने वालों किसके लिए, बाकियों के लिए भी, नेम के लिए, अरे यार पूरा कॉपी नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गई भाई। तो चलो नेम के लिए हो गया, आप ईमेल के लिए करो कि भाई अगर ईमेल की एंट्री नहीं होती है तब क्या करना है, ठीक है। दूसरा, ईमेल ऑलरेडी होना भी नहीं चाहिए सिस्टम के अंदर, वो भी आपको यहीं पे हैंडल करना चाहिए। तो डेटाबेस रिक्वेस्ट करो, फिर देखो चेक करो कि है तो नहीं, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए रहने देते हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, है ना, तो ये सब हो गया। तो अब यहाँ पे लिखो ईमेल, नेम इज रिक्वायर्ड, उसके बाद में ईमेल इज रिक्वायर्ड, है ना, ईमेल इज रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, हाँ उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे, नेक्स्ट चीज़, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, रोल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि भाई अगर ये एंट्री नहीं हुई ना तो ये एरर्स मिलेंगी, तो आप वैलिडेशंस लगा रहे हो और कुछ नहीं। उसके बाद में यहाँ पे रोल इज रिक्वायर्ड, रोल इज रिक्वायर्ड कि अगर ये नहीं आए तो एरर मैसेज दे दो। एक लास्ट वाला और है कि एज इज रिक्वायर्ड, है ना,
तो ये एज रिक्वायर्ड, तो चलो यार हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है एज रिक्वायर्ड। तो अब ऐसे वैलिडेशंस लगाओगे यार, मैं बता रहा हूँ जब रियल डेवलपमेंट कर रहे होगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, बट फंडामेंटल आपको बहुत सही से सेट है, जॉब लेने के लिए आप रेडी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया मेरा ऐसा कुछ चीज़ें, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल एंड एज। तो लगता है मैंने पाँचों को वेरीफाई करवा लिया है। अब ये सब ठीक जाता है तो उस केस में मैं अपना बनाऊंगा यूजर, है ना। तो कॉन्स्ट लेट्स से यूजर या क्रिएटेड यूजर, ठीक है, क्रिएटेड यूजर एच कॉल्स टू अवेट, है ना, अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। बट इस क्रिएट में ना आप क्या करोगे पहले तो वो समझो कि आप जब बना रहे हो यूजर को तो उस टाइम पे आपको पता क्या करने की जरूरत है, आपको ना एक काम करने की जरूरत है। या फिर आप बोलो कि भाई इस टाइम में आपको लॉगिन नहीं कराऊंगा। जब बहुत सारी वेबसाइट क्या करती है, अपने साइन अप कर लिया डायरेक्टली आपको लॉगिन करवा देती हैं। तो अगर वो सिनेरियो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सिनेरियो नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे करवाओगे। हालांकि मैं लॉगिन पे मान के चलूंगा कि यूजर आपका क्रिएटेड है, अब लॉगिन पे कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन लगाने की बात करोगे, क्रिएशन पे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, अब यहाँ पे अपना पास कर दो, हाँ किसको, जो पूरा डेटा आ रहा था, कौन कौन है मेरे पास में भाई डेटा में, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, राइट, रोल है और एज है, समझ रहे हो। तो ये मेरा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा डेटा बन गया है। जब मेरा डेटा बन गया तो फिर मेरे को रिस्पॉन्ड करना भी है यूजर को, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड स्टेटस 201 क्रिएटेड करेक्ट डॉट सेंड, कि भाई अब मैं आपसे बोलूँगा कि भाई आपकी चीज़ें बन गई हैं जो आपने बोला था बनाने के लिए। सो स्टेटस टू बी ओके, राइट, स्टेटस टू बी ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे ओके। और मैसेज में क्या जाना चाहिए, मैसेज में जाना चाहिए आपका ऐसे, ये जो डेटा बनाया आपने क्रिएटेड यूजर, ये जाना चाहिए, और ये डन हो गया। तो ऐसे आपने क्या किया, जनरली यूजर क्रिएट किया है, ठीक है, आपने जनरली क्या किया, यूजर क्रिएट किया हुआ है। हालांकि यूजर से पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दो चीज़ें दे सकते हो, दिस विल बी सिमिलर, वहाँ के हिसाब से आप जनरेट करो एरर्स को, तो वो एक अलग चीज़ है, बट ठीक है यार, ठीक है, बट ठीक है। तो अब मैं इतना समझ आता हूँ यहाँ से, नॉर्मली जो यूजर जो मेरा क्या कर पाएगा, साइन अप तो कर देगा, बट साइन अप करने के बाद में हम उससे क्या करवाएंगे, उससे लॉग इन करवाएंगे। जब तक लॉग इन नहीं हो जाते हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ऐसा आपको प्रोसेस सेट करनी ही है। बात समझ आ रही है, होगा ना, सेट करना ही है वो प्रोसेस, ठीक है यार। तो मैं फिर यहाँ पे मस्त आ गया, मस्त मौला इंसान और आ गया, बढ़िया। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद मैं राउट पे गया। अच्छा अब एक चीज़ और है, क्या पासवर्ड मेरे को नॉर्मली सेव करना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा कि अगर गूगल को मैंने अपना पासवर्ड दिया हुआ है तो क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा, वो सारे पासवर्ड लेके मेरे सारे अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। बैंक वालों के पास मेरा पासवर्ड सारा कुछ उड़ा सकता है उनका कोई भी इंप्लॉय, द आंसर इज नो। उनके पास में एक्चुअल डेटा होता ही नहीं है कभी। अभी जो पासवर्ड डालोगे वो एज इट इज स्टोर होगा, बट ऐसा आप कर नहीं सकते। बस में इसके लिए रेफरेंस लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे, मतलब लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हमारा पासवर्ड जो स्टोर हो। जब भी कोई सिस्टम बनता है वो यूजर की प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए बनता है यार, को करना ही चाहिए। अब डायरेक्टली पासवर्ड नहीं कर सकते स्टोर, है ना, वो करोगे तो गलत है, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन तो लंबा फंसोगे, है ना। या फिर कोई इंप्लॉय गड़बड़ कर दिया तो, आपकी कंपनी में काम करने वाला डेवलपर गड़बड़ कर दिया तो उसके लिए आप क्या करोगे, बिक्रिप्ट नाम की लाइब्रेरी है, बिक्रिप्ट, मतलब इसके अल्टरनेटिव आप देख लो, बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। बिक्रिप्ट जनरेटर है यहाँ पे, खैर बिक्रिप्ट एनपीएम कर लो, ठीक है, एक एनपीएम पैकेज है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, पासवर्ड को इनक्रिप्टेड करते हो। तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लिखो एनपीएम आई बिक्रिप्ट, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद में चला अपने VS कोड पे, और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ये एनपीएम आई बिक्रिप्ट। तो बिक्रिप्ट क्या करेगा, आपके पासवर्ड को एक हैश कोड में कन्वर्ट कर देता है। आप थोड़ा डिटेल इसके बारे में रीड करो, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ना एक एल्गोरिथम होती है, सॉल्टेड एल्गोरिथम, कि कितने राउंड पे आपका वो होना चाहिए वेरिफिकेशन। 10 इज अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये कितने राउंड होने चाहिए, तो हालांकि 10 इज वेरी गुड नंबर, कि इंसान ना कितने भी अटेम्प्ट कर ले आसानी से आपका पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाएगा, और वो पासवर्ड की सिक्योरिटी के लिए होता है। तो ऐसे आपको इंपोर्ट करना है, 16 राउंड डिफाइन करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो पासवर्ड ये रहा आपका प्लेन पासवर्ड, और ये आप ऐसे आराम से बना लोगे। तो यहाँ पे बिक्रिप्ट डॉट हैश करके फंक्शन है, ठीक है। आप कहीं जाना तो मिल जाएगा आपको यार, मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ अपना डाला हुआ है, बट समवेयर, ठीक है, समवेयर यहाँ पे मुझे मिलेगा बिक्रिप्ट डॉट हैश करके एक पासवर्ड होगा, एक फंक्शन होगा। तो यार कहीं मिल जाए तो बात बन जाए, कहीं मिल जाए तो बात बन जाए। कहीं डॉक्यूमेंटेशन दिया क्या इन्होंने, दिया हो तो दे दो भाई, हमारा भी काम हो जाए, है ना, हमें इतना दिमाग ना लगाना पड़े। वैसे बिक्रिप्ट डॉट हैश करके एक फंक्शन होता है जिसमें अभी वैल्यू डालते हो, ठीक है, बिक्रिप्ट डॉट हैश करके, ठीक है। तो आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद ये सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। पासवर्ड का ओरिजिनल पासवर्ड आएगा, उसको बिक्रिप्ट डॉट हैश में डालोगे, ये रहा बिक्रिप्ट डॉट हैश, जिसमें अपना प्लेन पासवर्ड डालोगे, एक सॉल्ट फंक्शन डालोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये सब सही जाता है तो अपने डीबी में इस पासवर्ड को आप स्टोर कर लोगे, एरर आएगी तो ऐसे यहाँ से तुम्हें एरर मिल जाएगी। बस समझ आ रही है, चलो। तो हम लोग ये करने वाले हैं, है ना, वी आर गोइंग टू डू दिस। तो करते हैं भाई स्पीड से। तो बिक्रिप्ट ने कर ही लिए, तो बिक्रिप्ट को यहाँ से इम्पोर्ट करो, सो इम्पोर्ट, ठीक है, बिक्रिप्ट, हाँ बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट,
चलो यार, तो बिक्रम मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इस बिक्रम मुझे यूज करना है कहाँ पे, पासवर्ड की जगह पे। अब यहाँ ये नहीं सब कर सकते, ठीक है, यहाँ पर भी ये सब नहीं कर सकते। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ना पासवर्ड वाला ये काम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आप अपने पासवर्ड को अपडेट करो बेसिकली, ठीक है। सो पासवर्ड टू बी पासवर्ड इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ से नहीं, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लिखनी है एक प्रोसेस जो उन्होंने फंक्शन पूरा दिया हुआ, तो बिक्रम डॉट हैश वाला ये देखो, ये पूरा फंक्शन उठा लो, खत्म करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने इसको उठा लिया और मेरे पास क्या आ गया, पूरा ये फंक्शन आ गया जहाँ पे लिखा हो बिक्रम डॉट हैश। यहाँ पे मेरा पासवर्ड, प्लेन पासवर्ड मेरा कौन सा है मुझे बताओ, प्लेन पासवर्ड मेरा कौन सा पासवर्ड है, या सुनो, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। सॉल्ट राउंड्स जो हैं आप डिफाइन कर दो। 10 इज अ वेरी गुड नंबर, कि यहाँ के बाद लोगों को इसको क्रैक करना बहुत आसान नहीं है। जब एक बार ये हो जाए तो उसके बाद मुझे अपडेट करना है किसी चीज़ को, यू नो, किस चीज़ को, तो मुझे इसके बाद अपना अपडेट करना है पासवर्ड को, है ना। यहाँ से मेरा जो पासवर्ड टू बी अपडेटेड, ताकि मैं यहाँ पे पासवर्ड भेज पाऊँ। मैं अपने पासवर्ड यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर एरर आ जाती है, इफ़ एरर, अगर एरर आ जाती है तो मैं तो यहाँ से भाई अपना वो वाला भेजूंगा, इंटरनल सर्वर एरर, है ना, कि भैया कुछ तो मेरा जो पासवर्ड था वो कर नहीं पाए, तो यहाँ से भेजो इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। यहाँ से आप क्या भेजोगे, इंटरनल सर्वर एरर, तो ये आपने भेज दिया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने एकदम सही डिसीजन लिया है ना। तो ये यार, ये यहाँ पे एरर का तो ERR है, तो यार ERR करो, ठीक है। तो यार एक तो ये हो गया, मैसेज हटा दो यहाँ से, मुझे सिर्फ एरर दिखा दो, बस उतने से काम बन जाएगा मेरा। सो एरर हो गया, बढ़िया। तो अगर ये चल गया, नहीं चला तो ये प्रॉब्लम, वरना क्या होगा, वरना मेरा चल चुका हो गया, नहीं हैश कोड है, तो मेरा पासवर्ड में जो होगा मैं हैश स्टोर करूँगा। किसको स्टोर करूँगा, हैश को। तो अब क्या हुआ, ओरिजिनल पासवर्ड जो यूजर ने एंटर किया वो मेरे डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है। डेटाबेस में एक हैश कोडेड वैल्यू स्टोर हो रही है, हम लोग देखेंगे वो कैसी वैल्यू दिखती है। अब मैं एक बार ना आपको चला के दिखाता हूँ। नोडेमोन आई होप सबने डाउनलोड किया हुआ है, नोडेमोन index.mjs, मैं इसको रन करने वाला हूँ एंड आई होप सो मैंने अपना राउट डिफाइन कर दिया हो। नहीं भाई, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम कुछ नहीं करते, ज़िंदगी में मज़े करते हैं और क्या। राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं दूंगा इसको /register, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं अपने APIs को कॉल करूँगा, तो वो मेरा है क्रिएट रजिस्टर यूजर, रजिस्टर आ गया, टॉप इंपोर्ट भी हो गया, बढ़िया, मेरा ये बन गया। अब मैं कर सकता हूँ अपना काम। तो चलो चलते हैं अपने पोस्टमैन पे और देखते हैं कि यार ये कैसे हुआ है, कितना कुछ दिख रहा है ये। तो रजिस्टर में कल वाला ही यूज करूँगा यार, मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है नया कुछ यहाँ पे क्रिएट करने का। तो मैंने यहाँ पे डाला क्या है, एंड पॉइंट क्या था अपना, रजिस्टर था, तो यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। ये रजिस्टर हो गया नहीं हो गया, तो रजिस्टर पर हिट करोगे तो यहाँ पे मेरा क्या नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एज है, फ़ोन मैंने वहाँ पे लिया नहीं है तो मैं फ़ोन ऐसे हटा दूँगा। मुझे रोल डालना है, मैं दिखाता हूँ अगर मैं रोल नहीं डालता तो क्या होगा। रोल इज रिक्वायर्ड, अब देख लो मैसेज आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है ना। रोल इज रिक्वायर्ड कि भाई आपने रोल नहीं डाला, तो रोल डालो। अब रोल डालो तो रोल यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। तो ये फ़ायदा था, वहाँ पे जो वैलिडेशन हैंडल किए हुए हैं, तो मैंने रोल डाला हुआ है। अब मैं रोल में लिख दूंगा, कुछ और मैं लिखूंगा जानबूझ के, ठीक है, मैं करेक्ट नहीं डालूंगा, मैं कुछ और लिखूंगा, मैं लिख दूंगा गौरव इज दी रोल, ठीक है। तब ये बोलेगा फिर से यूजर वैलिडेशन फेल्ड, कौन सा स्टेप था, 400, 500 नहीं है, क्या बोल रहा है, रोल एडमिन यूजर एंड गेस्ट आर ओनली अलाउड। आप कुछ और डाल रहे हो, वो नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है, यूजर वैलिडेशन फेल्ड कौन सा, इस वाली वजह से। तो अब यहाँ पे आप डालना पड़ेगा कि आपको भाई मेरा जो रोल है एग्जैक्टली, तो सर्वर क्रैश भी नहीं हुआ है। ये ट्राई एंड कैच का फायदा है, सर्वर नॉर्मली चल रहा है। अगर आपने नहीं किया हो तो सर्वर क्रैश हो चुका होता, ट्राई एंड कैच नहीं लगाते तो। अब यहाँ पे हमें रोल डालना है, मैंने एडमिन डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे विकास के लिए मैं एक यूनिक आईडी बनाऊंगा यार, ठीक है, इट शुड बी यूनिक आईडी विकास, बढ़िया। तो पासवर्ड ये है, एज 36 है, मैं हेड करूंगा बटन। तो अगर आप देखोगे ना तो पासवर्ड कौन सा स्टोर हुआ है, हाउ डज दिस कमिंग, अरे ये काम क्यों नहीं किया यार, एक तो पंगा रहा। वन प्रॉब्लम इज देयर स्टिल, ये काम ही नहीं किया यार अपना हैश कोड वाला। हाउ द ओरिजिनल पासवर्ड इज कमिंग, मुझे लगता है ये ना असिंक्रोनसली मुझे हैंडल करना चाहिए, विच आई हैवंट डन, राइट, वो मुझे करना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे ना मुझे लगता है ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, समझ रहे हो, इट इज़ रिटर्निंग समथिंग वैल्यू विच वी आर नॉट स्टोरिंग एनीवे। सो नाउ हियर ये करो, वरना फिर यहाँ से क्या करो, रिटर्न को एल्स करो। यहाँ पे रिटर्न करते हैं इसको, हैश को, इसको रिटर्न करो, रिटर्न हैश, और यहाँ पे स्टोर करो पासवर्ड इज इक्वल्स टू बिक्रिप्ट। वहाँ से अपडेट नहीं होगा, यहाँ से अपडेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, ये अपडेट लगना चाहिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो असिंक्रोनसली में हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गिव यू द प्रॉमिस। तब यार ये दोबारा तो हो नहीं सकता, विकास नाम की ईमेल आईडी में विकास बंद कर देता हूँ इस बार, ठीक है, ईमेल आईडी सेम तो होएगी नहीं,
तो अब ये हो गया यूजर वैलिडेशन फील्ड पासवर्ड पाथ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड वाज नॉट देयर। अब यार ये बिग के साथ क्या हो गया, अब इट हैज नो इफेक्ट टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके नाउ ट्राई पासवर्ड फील्ड, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वी हैव टू फिगर आउट कि व्हाई दिस इज हैपनिंग इवन। सो हम लोग पासवर्ड हम लोगों ने दिया हुआ है ना, हाँ दिया तो है समवट। मैं यहाँ पे ना प्रिंट करने की कोशिश करूँगा पासवर्ड में कुछ आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो आई डू कंसोल डॉट लॉग आई राइट पासवर्ड। यार ना ऑन द लेक्चर मेरे को याद आता है कि ये तुम्हें ये तो करा देना चाहिए, वो कभी मुझे लगता है कि छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। अनडिफाइंड आ रहा है, अच्छा ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सो bq डॉट हैश ही होता है इसका जहाँ तक मुझे याद है, और ये पासवर्ड आप ऐसे ही डालते हो एंड ये ऐसे ही काम करता है। डॉट देन ना 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 बी क्रिप्ट सॉल्ट राउंड हो गया, प्लेन टेक्स्ट हो गया। यार फॉर्मेट तो यही है, फॉर्मेट तो ऑब्वियसली यही है। सो फंक्शन चेक मैच bq डॉट कंपेयर, ये तो अपडेट वाला हो गया, समझ आता है। पासवर्ड ये आपने डाला हुआ है। लेट मी रिमूव दिस कॉल बैक फंक्शन इफ दिस वर्क्स, है ना। मे बी syntax is the problem, that may be a scenario. So now let's do it again, hit the button again. It says user validation failed, password cast to string failed to value promise. Now you have to put the await because that was the promise. Now let's try, it will store a hash value, now it's the thing working। ठीक है, तो बेसिक ना वो यार कॉल बैक से हैंडल नहीं हो रहा था, कुछ चेंजमेंट है, तो आपको बस ऐसे डालना। तो इससे क्या होगा, तो ये पासवर्ड आपका हो गया। आपने जो पासवर्ड डाला यूजर के पास कौन सा ओरिजिनल पासवर्ड स्टोर नहीं हुआ कभी, यूजर के पास में जो पासवर्ड गया है आपने डाला था ABC, बल्कि ABC कन्वर्ट हो गया इतनी से लंबे पासवर्ड के अंदर। तो बिल्कुल भी नहीं पता है किसको, डेवलपर के पास जो डेटाबेस है, किसी और पास जो डेटाबेस है, अगर हैक भी हो जाता है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पासवर्ड आपका क्या था। बात समझ आ रही है, तो वो इससे कुछ नहीं कर पाएगा, उसको पासवर्ड चाहिए। अगर उसके पास पासवर्ड है तब भी उससे कुछ नहीं हो पाएगा, तो भी उसको ये चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आपका लॉगिन हो पाएगा। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपने सिक्योर कर दिया कि यूजर का पासवर्ड डायरेक्टली स्टोर नहीं कर रहे। चलो जब एक बार इतना हो गया है, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे। तो मैंने ये डिबग करने के लगाया, तो मैं हटा देता हूँ इसके बाद। अब ये एक बार जब हो गया तो मुझे बनाना लॉगिन का, मुझे क्या बनाना लॉगिन का। ठीक है, कॉन्स्ट लॉगिन यूजर, ठीक है, इक्वल्स टू असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, है ना। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे अपना API डिफाइन करना है, जहाँ पे मुझे यार ये ट्राई एंड कैच वाला कहीं ना कहीं चाहिए। तो आई विल यूज दैट सेम थिंग, है ना। ट्राई एंड कैच का मुझे सारा कुछ सेम ही चाहिए, कैच वाला ऑलवेज आई नीड सेम। हालांकि यह मैं डेटा क्रिएट नहीं कर रहा, तो मुझे ये सब हैंडल करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है स्टिल मैंने बस लिख दिया यार। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे पास क्या आएगा मुझे बताओ, मुझे यूजर से क्या चाहिए होगा, ईमेल और पासवर्ड, या सुनो ईमेल एंड पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए यूजर से। तो मैं करूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट कि भाई एक यूनिक चीज़ें हैं जो हमने स्टोर की हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड दिस आई वांट फ्रॉम द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉगिन करने वाला सीन। तो जब लॉगिन होगा तो मुझे ये चाहिए है, और जब ये आ जाए तो आपके पास जो ये जो पासवर्ड यूजर डाल रही है मैच कराने की जरूरत है किसके साथ में, जो स्टोर डेटाबेस के साथ में, तभी करेक्ट है। बात समझ आएगी, डेटाबेस में डायरेक्टली पासवर्ड तो मैच है नहीं, तो पासवर्ड वाले फेच करो। ठीक है, तो अब पहले जाओ ईमेल से देखो डेटा, ठीक है, ईमेल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उसके बाद पासवर्ड लेके आओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे करोगे आप DB कॉल, तो कैसे करोगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू, अब यहाँ आप क्या करने वाले हो, अब यहाँ पे करोगे अपना उसको यूजर को लेके आओगे। ठीक है, पहले तो क्या करोगे, अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड। ठीक है, आपने क्या किया है, या फिर फाइंड वन कर लो, अगर नल आ जाएगा तब भी चलेगा। तो फाइंड मैंने कर लिया हुआ है, फाइंड वन किया हुआ है। और यहाँ पे मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है ईमेल, मुझे किसके भी यहाँ पे ढूंढना है, ईमेल के भी यहाँ पे, कि भाई ये ईमेल जो है इस वाली ईमेल से मैच करे। अब अगर ये नहीं हुआ, कि भाई अगर यूजर नहीं मिलता है, तो पॉसिबिलिटी कि आपने यूजर ढूंढा, यूजर नहीं मिला डेटाबेस में, राइट, तो यहाँ से एरर भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है तो उस केस में आप एक एरर भी दो, है ना। और वो एरर कौन सी होगी, यूजर नॉट फाउंड। यहाँ पे डाल दो आप आराम से, एक आपने ये दे दी। अब एक मैसेज बढ़िया सा दे देते हैं, मैसेज अपने सब डिजाइन कर लेते हैं, इट इज फील्ड, है ना। यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, है ही नहीं, अगर ईमेल ही नहीं अवेलेबल है डेटाबेस में। अगर ये अवेलेबल है तब क्या करना पड़ेगा, अगर ये अवेलेबल है
तब पासवर्ड लेके आओ, उसका हैश कोड वाला पासवर्ड लेके आओ, राइट। तो अगर ये है, ठीक है, अगर यूजर है तो अगर नहीं तो होगा तो ये चल जाता, वरना अगर ये नहीं चला तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास में एक्चुअली मेरा पासवर्ड आएगा, तो मुझे कंपेयर करना है। बात समझ आ रही है? कंपेयर करके मुझे पता करना पड़ेगा कि यार ये वैलिड यूजर्स हैं या नहीं है। बात समझ आ रही है? ये वैलिड यूजर्स हैं या नहीं है, दैट्स व्हाट आई हैव टू फिगर इट आउट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे वो पासवर्ड चाहिए, मुझे मैच भी कराना है एग्जैक्टली, तो मैं लिखूँगा लेट, ठीक है, हैश कोड, मैं लिखूँगा हैश कोड। अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा, यूजर से मिलेगा, है ना, यूजर डॉट पासवर्ड, करेक्ट ओनली, फाइंड वन गिव्स यू एन ऑब्जेक्ट, तो मुझे पासवर्ड मिलेगा। तो ये पासवर्ड में आएगा कौन, मेरा हैश कोड आएगा। प्रिंट करके भी देख लेता हूँ कि यार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, हैश कोड। तो जो मेरा यूजर में मैंने जो डेटाबेस में सबमिट किया था वो बोला पासवर्ड डेटाबेस से आ गया, और एक यूजर ने जो लॉगिन किया वो बोला मेरे को मिल गया। अब दोनों को कंपेयर करने का टाइम आ गया। बात समझ रही है? दोनों को कंपेयर करने का टाइम आ गया। तो अब इनको कंपेयर करो आप, ठीक है। तो एक मुझे जो बूलियन वैल्यू मिल जानी है, ठीक है, एक बूलियन वैल्यू मिल जानी है, या फिर यहाँ पे ना ये एक फॉर्मेट होगा कंपेयर करने का, ये रहा अवेट वाला, ये रहा ये पासवर्ड और हैश वाला, दोनों वैल्यू डालते हैं अपन यहाँ से और एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है। सो लेट चेक इज इक्वल्स टू अवेट, अवेट क्या, बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर, और यहाँ पे क्या करोगे, आपने जो पासवर्ड यूजर से लिया है वो, ठीक है, दूसरा मेरे पास जो हैश पासवर्ड है वो, मेरा हैश कोड है जो हम लेके आए हैं डेटाबेस से, वो अगर दोनों सेम है तो ये आपको दे देगा ट्रू, वरना देगा फॉल्स। तो चलो एक बार चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा चेक, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, इसके बाद में रिटर्न रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैं भेजने वाला हूँ इसको, क्या ये 200 है, ओके, लॉगिन हो गए आप, है ना, डॉट सेंड, और उसके बाद मैं यहाँ पे भेजूँगा आपको मैसेज स्टेटस, ठीक है, ओके, है ना। यहाँ तक मैसेज भेज देता हूँ मैं, मैसेज लॉग्ड इन, ठीक है, मैंने ये भेज दिया। चलो, तो ये हो गया ऐसे मेरा सेटअप। और मुझे यहाँ से लॉगिन वाले को एक्सपोर्ट करना, मैं दिखाऊंगा वो कहाँ पे JWT कहाँ पे आएगी, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ कि हम लोग उसको पढ़ने के लिए सब कर रहे हैं ना, तो भाई JWT आएगी, डोंट वरी। सर ये मेरा ऐसे इतना सेटअप हो गया है कि भाई मेरा हैश कोड है, अगर वो कंपेयर करके मैच कर गया तो बोल दूंगा लॉगिन, वरना बोलूँगा कि नहीं। और ये कब होना चाहिए कि जब मेरे पास वो हो जाए। तो यार यहाँ पे ना मुझे चेक भी करना पड़ेगा, मैं देता भी होगा, अभी चेक प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, और मैं चेक को प्रिंट कराऊंगा कि यार ये बूलियन आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ना एक नया रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, इसका नाम रखते हैं लॉगिन, इसका नाम क्या रखते हैं, लॉगिन। और लॉगिन में हम लोग क्या करेंगे कि वी विल प्रोसीड विद दिस एड्रेस, सो आई जस्ट कॉपी दिस थिंग, आई पुट इट हियर। सो कहीं ना कहीं यार ये मेरा पोस्ट हो गया, और यहाँ से मुझे कर देना लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। जब अगर लॉगिन हो गया तो बॉडी में आएंगे, बॉडी में आने के बाद रॉ में आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, डेटा अपना डालेंगे, है ना। तो डेटा में क्या था मेरे पास में कि यूजर, मेरे ईमेल रहेगी, करेक्ट। तो मेरे पास क्या रहेगा कि ईमेल रहेगा, तो मैं उसको ईमेल डालने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो मैं एक वैलिड ईमेल डालूंगा जो मैं लास्ट टाइम रजिस्टर की थी, वो थी vikas1@gmail.com, करेक्ट। तो वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, और उसमें जो पासवर्ड था वो मैं कुछ भी डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, पासवर्ड। हालांकि अभी एक बार सही डाल देते हैं, ठीक है, मुझे लगता है पासवर्ड मैंने ABC डाला था, तो दो चीज़ मैंने डाली। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन पहले राउट भी तो बना लो भाई, वो तो बनाया ही नहीं है कभी, ये भी तो बनाओ, है ना। सो राउटर डॉट anyhow it's a post basically, however you're not creating but you are matching with the login। so मैं यहाँ पे कर दूंगा /login, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अपने लॉगिन को कॉल, लॉगिन यूजर, ठीक है। यार ये आई होप एक ही में आ गया, हाँ दोनों एक ही में आ गया, बड़ा सही लग रहा है, ये तो एकदम मस्त लग रहा है। अब यहाँ से लॉगिन बटन को क्लिक करो तो लिख के आ रहा है लॉग्ड इन, ओके लॉग्ड इन, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि आपने प्रिंट कराया हुआ है यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। तो अब क्या था कि भाई अगर आपका पासवर्ड करेक्ट था तो ट्रू आएगा, वरना क्या आएगा, फॉल्स आएगा, जो चेक वाला चीज़ था ये। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं अपने हैश कोड को हटा देता हूँ, ये देखो डेटाबेस मेरा हैश कोड आया था, है ना। अब क्या करना है, मुझे चेक के बिहाफ पे इसको करना है, ठीक है। इफ अगर नॉट होता है, क्या, नॉट चेक, और ये फॉल्स आ गया, तब तो मेरे को एरर देनी है, ठीक है। मुझे क्या देनी है कि एरर, ये वाली एरर ऐसे कॉपी कर लूँगा कि भाई अगर चेक मेरा क्या फॉल्स आ जाए तो फॉल्स, नॉट इक्वल्स लगा तो ट्रू हो जाए। अगर मतलब क्या इसने फॉल्स दिया मेरे को चेक,
इसका मतलब क्या था कि मैच नहीं किया आपका पासवर्ड, है ना, तो मैंने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ, मतलब फॉल्स ट्रू हो जाएगा, तो ये चल जाएगा। एक बार आपने एपीआई से रिटर्न कर दिया, दोबारा होगा नहीं, इसलिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 400 फेल्ड, और यहाँ एरर मैसेज में दूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये हम लोगों ने नहीं लिखा था। तो अब मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे एबीसी के एबीसी बंद किया हुआ है, मैं लॉगिन करूँगा, क्या बोल रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड आपका गलत है या नहीं है, पासवर्ड डेटाबेस में भी नहीं था, बट ये बिक्रिप्ट क्या कर पा रहा है, मैच करा रहा है आपके पासवर्ड को। अगर ये कंपेयर कर गया बिक्रिप्ट के साथ में, तभी आपका ओरिजिनल पासवर्ड है। और ये ना तो आपके जो यूजर आपका डेटा स्टोर कर रहा है उसको आपका पासवर्ड और पता है, सिर्फ आप जानते हो, ये आपकी प्राइवेसी यहाँ से मेंटेन की गई है। तो ये था बिक्रिप्ट का यूज, और हम लोगों ने काफी लंबा टाइम इस पर स्पेंड कर दिया इस वाले लेक्चर को समझने के लिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है, हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अब वो क्या है, JWT। यार हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से अपना कहीं ना कहीं लॉगिन तो कर लिया, बट लॉगिन करने के बाद मुझे बार बार मेरा जो यूजर है उसको हर एक रिक्वेस्ट के लिए लॉगिन चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे ऑथेंटिकेशन। क्या बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन। जब भी आप लॉगिन करते हो तो एक सीक्रेट टोकन जनरेट होती है जो क्लाइंट के साइड पे जाती है, उसके लोकल स्टोरेज या कुकीज में स्टोर होती है, जिसके वजह से क्या होता है, उसको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है। वो फीचर बनाने का टाइम आ गया है। तो अब ये सब अगर सही है, अगर मेरा क्या हो जाता है, ये सब सही है, मतलब ये यूजर ने जो डाला है वो करेक्ट क्रेडेंशियल्स थे, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट करो, यहाँ से इंपोर्ट, ठीक है, JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद कहाँ पे, इधर इधर लॉगिन में, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे करने वाले हो आप JWT.sign, एक मैथड है, अब जिसमें 3 चीज़ें रहेंगी, तो पेलोड डाल रहे हो, बफर डाल रहे हो, और उसके बाद में आप कुछ कुछ और चीज़ें डालोगे, भाई आपको कब तक रखना है वो सारी चीज़ें। तो अब मुझे ना पहला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डालना है, किसके बिहाफ पे बनाना चाह रहे हो आप, इसको किसके बिहाफ पे बनाना चाह रहे हो। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं यूजर के रोल और उसके ईमेल के बिहाफ पे बनाऊँ, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। ये साइन इन रही, उसके पासवर्ड के बिहाफ पे बनाऊँ, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लो। तो मैंने कहीं यूजर ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, तो डॉट यूजर डॉट मुझे क्या चाहिए, यहाँ से उसका रोल चाहिए, तो यहाँ से आप डाल दो रोल करके, ठीक है। मैं चाहता हूँ रोल, एक ऑब्जेक्ट मैंने पास किया कि रोल उसका क्या है। दूसरा मैं चाहता हूँ उसकी आईडी, जो कि MongoDB की यूनिक आईडी रहेगी, MongoDB की यूनिक आईडी रहेगी। मैं लिखूंगा यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ऐसे करके स्टोर होती है यूजर आईडी, आपको याद भी होगा। तो यहाँ से क्या होगा, मेरी ये सेकंड टोकन जनरेट हो जाएगी। बट ये ना एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, ये क्या है, एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो यहाँ पे आप लिखो कि लेट टोकन इज इक्वल्स टू अवेट। तो क्या होगा, JWT क्या करेगा, इस आपकी गिवन डेटा के बिहाफ पे, अवेट हैज नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। भाई क्या बात कर रहे हो हैं, ऐसे थोड़ी होता है। JWT.sign मैंने किया हुआ है ना, इट शुड हैव इफेक्ट। I'll just see if there is a problem। अगर ये नहीं होता, यहाँ पे ना एक चीज़ और डाल सकते हो, तो आपने ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ सेक्रेट मैसेज। जो आपने सेक्रेट मैसेज दिया था ना, आपको याद है हमने कहाँ दिया था, उसमें हमने लिखा था अपनी ENV वाली फाइल में, तो वो भी इंपोर्ट करो। यहाँ पे इंपोर्ट सेक्रेट टोकन, कहाँ से, कॉन्फिग फाइल में डाला है ENV वाली फाइल से। तो सेक्रेट मैसेज सेकंड चीज जो आपकी आएगी JWT.sign में, वो आपका ये वाला थिंग, इसको आप बोलते हो ये सेक्रेट टोकन। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड चीज आ सकती है एक्सपायर्ड सिन, कि कितने टाइम बाद यूजर को दोबारा लॉगिन करना पड़ जाए। होता है ना बैंकिंग वाली साइट्स पे, है ना, या फिर नॉर्मली कि यार 10 दिन के बाद तुम कर लो। तो यहाँ पे डाल दो एक्सपायर्ड सिन। एक्सपायर सिन यहाँ पे टाइम डिफाइन कर दो, मैंने इससे डिफाइन किया हुआ 24 आवर, कि 24 घंटे के बाद आपको दोबारा से करना ही पड़ेगा, 24 आवर। तो 24 घंटे के बाद इनको दोबारा लॉगिन करना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो ये मैंने किया हुआ है, हालांकि ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, ये तो चल गया, बट यार ना ये प्रॉब्लम दे रहा है मेरे को। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इससे पूछूंगा कि JWT साइन सिंटैक्स, अगर मेरा कुछ गड़बड़ है तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये जो मेरा पेलोड आ गया सही है, सेक्रेट टोकन आ गई सही है, ऑप्शंस आ गया सही है, एल्गोरिथम मैं ऐसे डिफाइन कर सकता था लास्ट वाले में जो मैंने नहीं किया। तो अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। ये असिंक्रोनसली नहीं, वेरीफाई असिंक्रोनसली काम करेगा, ये ऐसे चल जाएगा। तो अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपका टोकन जनरेट ना हो, समझ रहे हो आप। तो इफ नॉट अ टोकन, आपको ये वैलिडेशन भी हैंडल करना पड़ेगा कि हो सकता है कि सेक्रेट टोकन जनरेट ना हो। तो अगर ये सेक्रेट टोकन जनरेट नहीं हुई, तो उस केस में आपको एक मैसेज देना है, एरर मैसेज देना है, वो होगा 500 वाला ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने एरर मैसेज दे दिया है कि भाई 500 फेल्ड हो गया। मैसेज में मुझे कुछ स्पेसिफिक मैसेज डिफाइन करना होगा, है ना, ट्राई इन सम टाइम, ट्राई
इन सम टाइम, कि भाई अगर ये नहीं होता तब, अगर हो जाता तो ठीक है, अगर ये हो गया तो बिफोर आई सेंड द रिक्वेस्ट टू द यूजर, आपको ना रिक्वेस्ट के जो यूजर ने जो हेडर है यूजर का, उसमें इस वैल्यू को भेजने की जरूरत है। बात समझ आ रही है? आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको भेजनी पड़ेगी उसको। तो ऐसे रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर बेसिकली आप करते हो, ठीक है। बट अभी हमारे पास फ्रंट एंड है नहीं तो मैं करूंगा नहीं, बल्कि ऐसा होता है यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर करके होता है यहाँ पे, बट अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे कुछ। रिक्वेस्ट डॉट हेडर कर डाल सकते हो अगर मैंने लॉगिन कहीं डाला हुआ है, ठीक है, उस केस के लिए। तो आप यहाँ पे हेडर डाल सकते हो, ठीक है, और ये हेडर में वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सेट हेडर की वैल्यू होती है यहाँ पे सेट हेडर। मे बी इट्स ए कि कोई मेथड नहीं है यहाँ पे ऐसा, बट ठीक है, ऐसा होता तो है कि आप यहाँ से इस हेडर को सेट कर देते हो और जो आपकी टोकन आई हुई है वो टोकन भेज देते हो आप यूजर के एंड पे। बल्कि ये तो ये हेडर के थ्रू भेज सकते हो वैल्यू को अगर भेजना है तो, बट मुझे ना अभी हेडर के थ्रू भेजनी नहीं है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अगर मिल जाए मेरे को तो। रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर, ठीक है, इन Node.js। तो आपको है ना यहाँ पे इसका पूरा सिंटैक्स मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ना, सेट हेडर से क्या होगा, नेम और वैल्यू आप सेट करते हो, इससे क्या होता है हेडर की एक वैल्यू सेट हो जाती है। बात समझ आ रही है कि मेरी सेकंड टोकन जो है वो मेरी में यहाँ से भेजी जा सकती है। ये देख लो आप, ये ऐसे ऐसे आप भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप भेज सकते हो रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर को। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, यहाँ जाने के बाद मेरे पास क्या है, रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर है। यहाँ मैं भेजूँगा कि सेक्रेट टोकन, ठीक है, सेक्रेट सेक्रेट टोकन, ठीक है, या फिर ऑथ टोकन इज अ गुड नेम, ठीक है, ऑथ टोकन इज अ गुड नेम। और उसके बाद में आप यहाँ से ऐसे कॉमा करके वैल्यू भेज दो टोकन से, आपने भेज दी। हाउएवर आपको इसमें रिस्पॉन्ड में भी देनी चाहिए। तो फिर लॉग्ड इन तो हो गया, लॉग्ड इन के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको देनी पड़ेगी अपनी टोकन। क्या देनी पड़ेगी, टोकन। और यहाँ से भी आप रिस्पॉन्स से भी एक्सेस कर सकते हो ये टोकन। और जो आप टोकन स्टोर कराओगे अपने फ्रंट एंड में लोकल स्टोरेज के अंदर जो आपने पड़ी हुई है, तो ये मेरा सॉर्ट हो गया। समझ रहे हो? यहाँ से क्या होगी, सेक्रेट टोकन जनरेट होगी जो यूजर को मिलेगी। मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। अब आप करो, ट्राई करो लॉगिन करने का। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल तो थे ये, बट अभी आप लॉगिन करने का ट्राई करो। आपने EBC किया हुआ है, अब लॉगिन करो। रिक्वेस्ट हेडर इज नॉट अ फंक्शन, अबे यार सेट हेडर इज नॉट अ फंक्शन, बस यही पंगा आ जाता है। बल्कि ये होता तो है बाय द वे, बट यार ये ना तब होता है ये जब HTTP से किया हो, बट मैंने HTTP से किया नहीं है, है ना। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग इसके थ्रू ही भेज देंगे। जब HTTP से फिगर आउट कर लेना है, ऐसे हेडर से भेज सकते हैं, फिगर आउट कर लो। मैं भी टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, बट आप लोग कर लेना फिगर आउट कि हाँ हेडर से भी पॉसिबिलिटी है। हाउएवर ये भी एक बहुत वैलिड भी है, वैसे भी भेज सकते हो, तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है वो। चलो वापस आ जाते हैं, ऐसे सेंड करो। ये आगे मेरी टोकन, ये आगे मेरी टोकन। अब इसको मुझे कहाँ स्टोर करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर, जहाँ से यूजर डेटा फेच करेगा। फेच करने के बाद मुझे बताएगा कि यार ठीक है, आपने क्या काम किया, आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। टोकन एक बार जनरेट होकर ब्राउजर में स्टोर हो गई, वहां से अपने आप ऑटो प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो चलो फिर वापस चलते हैं अपन, और हम लोग जाके यहाँ पे बनाएंगे अपना ऑथेंटिकेशन मेथड। अब आ जाता है हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, कि जब नेक्स्ट टाइम यूजर आएगा तो उसको भाई चेक करना पड़ेगा आपको कि क्या वो लॉग्ड इन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे एक ऑथेंटिकेशन .mjs एक अपने डिफाइन कर दिया है फाइल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा यहाँ पे यार, हाँ मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे बेसिकली वेरीफाई करना है, तो मुझे जेसन वेब टोकन डेफिनेटली चाहिए, राइट। सो इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, और ये कोड आपको पूरा मिल जाएगा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में, जो गिटअप की लिंक है। Day 29 पे जाना, इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक API, सो कॉन्स्ट, ठीक है, मैं लिखने वाला हूँ ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे असिंक्रोनसली ये हैंडल करेगा, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। यार ये अपने आप मजे लेने लगता है। एक तो ना ये मिडलवेयर होगा, ये क्या होगा, ये मिडलवेयर होगा, क्योंकि ये ना हर बार जाके लगना ही है, तो इसलिए मिडलवेयर के लिए हमने क्या लगा लिया, नेक्स्ट लगा लिया। और आई होप सो ये सबको याद है। मुझे ट्राई एंड कैच लिखना है यहाँ पे, तो ट्राई कैच लिख लो, और उसके बाद में कैच के जो एरर्स थी वो अपन कंट्रोलर से जाके ले लेंगे। मुझे बहुत मज़ा नहीं आता है चीज़ों को करने में ये सब रिपीटेडली, तो मैं चलूँगा ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में। हाउएवर मुझे बहुत कुछ रिक्वायर्ड था नहीं वैसे वहाँ से, कि मैं ऐसे कुछ क्रिएट तो कर नहीं, बट ठीक है डाल देते हैं, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ से आने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट में करूँगा पहले तो, एक्सपोर्ट, और यहाँ से मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन को एक्सपोर्ट करना है। बढ़िया यार, ऑथेंटिकेशन पूरा ही लिख दो। ION कौन लिखेगा,
बढ़िया यार, ये मुझे सही लग रहा है कहीं ना कहीं, ये मेरा सेट हो गया है। तो ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ तो ऐसे चलेगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे वेरीफाई करना है, यहाँ से क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, वहाँ से मैं मान के चलूंगा कि हेडर से जो सेट किया गई है वो वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलेगी। जब भी यूजर से रिक्वेस्ट आएगी तो उसके हेडर से मुझे वैल्यू मिलेगी, दैट्स व्हाट आई अज्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आप मान के चलो कि मेरे पास एक टोकन आएगी, कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू, मैं पहले आपको हेडर दिखाता हूँ, हेडर कैसा दिखता है, ठीक है। पहले आपको हेडर दिखाता हूँ, ठीक है। हेडर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे काम होगा। कंसोल डॉट लॉग, और आप यहाँ पे हेडर को प्रिंट कर दो थोड़ी देर के लिए। अब इसको ऑथेंटिकेशन को आपको ना हर जगह लगाना है। लगाना कहाँ पे, आप चलो जाओ यहाँ पे राउट पे। मान लेता हूँ जब भी मेरे को गेट एपीआई कॉल हो, उससे पहले एक मिडिलवेयर कॉल हो, ठीक है। मान लेता हूँ किसी को ना यूजर गेट यूजर के लिए कुछ चाहिए होगा, सारे यूजर्स का डेटा दे दो, एक गेट एपीआई किसी ने कॉल किया, तो ऐसा मिडिलवेयर यहाँ पे लगाते हो आप, क्या करते हो, मिडिलवेयर ऐसे लगाते हो यहाँ पे बीच में। तो ऑथेंटिकेशन टू बी देयर, कि अगर कोई डेटा फेच कर रहा है तो वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए, मैंडेटरी है। अब सारी गेट रिक्वेस्ट जिसमें आपको जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ के बीच में डालोगे। हालांकि हम लोग देखेंगे डिटेल एग्जाम, मतलब अभी रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैं चलूँगा अपने गेट यूजर के पास में वापस से, और मैं इस गेट को यहाँ से हटा दूंगा। हाँ, भागो भाई यहाँ से। तो गेट हट गया। अब यहाँ पे मैं अगर इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, तो अभी कुछ नहीं हुआ। बट अभी ना हेडर से कुछ ऐसे आया है, क्या हेडर से क्या क्या मिला है मुझे बताओ। यूजर एजेंट मिला है, पोस्टमैन टोकन मिली है, कुछ ऐसे अवेलेबल है, एक्सेप्ट इनकोडिंग लिखी हुई है। अब यहाँ से आप एक नया सेक्शन आ जाओ, यहाँ पे ऑथराइजेशन का है नहीं है। अब यहाँ पे आपको मिलेगी JWT टोकन, JWT बेरर टोकन। अब यहाँ पे आ जाओ, नहीं ये तो नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए बेरर टोकन। अब बेरर टोकन में आ जाओ, यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हालांकि मेरी कुछ पहले से पड़ी हुई है, बट इसको आप हटा दो। और ये टोकन कहाँ से आएगी, जब आपने लॉगिन किया था ना, तब ये जो टोकन आप लोकल स्टोरेज से आपने सेव की होगी, वो लोकल स्टोरेज से टोकन जो आपने सेव की थी, वो टोकन आप बेसिकली भेजोगे किसके पास में, सी करो यहाँ से, वापस आ जाओ, यहाँ पे टोकन जाओ, कहाँ पे, हेडर्स बेरर टोकन, और यहाँ से पेस्ट कर दो। अब क्या होगा, जो अपने ध्यान से पेस्ट करना है इसको, ठीक है। देख लेना कोई एक्स्ट्रा कोई डबल क्विटा कुछ और ना आया हो, ठीक है, वो ना आया हो, वो ध्यान से देख लेना बस। मैं आगे स्टार्टिंग से देख लेता हूँ कि कुछ और तो नहीं आया है। नहीं कुछ नहीं आया, ठीक है, एकदम परफेक्ट है हमारा। तो अब मैं दोबारा इसको पहले कैंसिल करूंगा और दोबारा से मैं सेंड करूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि तो टोकन क्या गई है मेरी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑथोराइजेशन करके एक टोकन आ रही है, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा बियरर लिखा हुआ है, और उसके बाद में मेरी पूरी टोकन आ रही है। देख लो, ये टोकन आपको यूज कर रही है कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन में। अब यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये तो पूरा हेडर मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉट स्प्लिट करो। क्या करो, डॉट स्प्लिट। इससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एरे में कन्वर्ट हो जाए। कौन से एरे में, जहाँ पे स्पेसिस एरे है, क्योंकि ये बियरर था तो यहाँ पे स्पेस थी, तो क्या होगा, एक पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे ये आएगा और 1 इंडेक्स पे ये आएगा। तो मुझे 1 इंडेक्स में इंटरेस्ट है, मुझे किसमें इंटरेस्ट है, यहाँ पे हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, या फिर यहाँ पे हेडर ले लो। मुझे ना ये वाला काम मैं दूसरे में कर लूँगा, आपको ना थोड़ी क्लैरिटी रहेगी फ्यूचर में। तो ये तो आ गया मेरा पूरा हेडर, और मुझे यहाँ पे लिखना है टोकन, ठीक है। टोकन इक्वल्स टू हेडर डॉट स्प्लिट, और यहाँ से मुझे कौन सा इंडेक्स चाहिए, 1 इंडेक्स चाहिए। क्या ये बात सबको आई समझ आती होगी कि यहाँ से ऐसे मुझे मेरी टोकन मिलेगी। अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो सिर्फ टोकन का एक्सेस होगा आपके पास। किसका एक्सेस होगा, टोकन का। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार चला के इसको, मैं फिर से हिट करूँगा, फिर से ये, अरे यार क्या बोल रहा है, स्प्लिट इज नॉट अ फंक्शन है। अच्छा ऑथराइजेशन, वो है ना, ऑथोराइजेशन था ना यार, ऑथोराइजेशन, ए स्पेलिंग ना जेसन में जेड है, तो ऑथोराइजेशन यही आ रहा है मेरा हेडर से, है ना, एग्जैक्टली मैंने वही लिया हुआ है। अब सही है, अब तो एक बार हेड करो। तो अब देखो यार अब देखो यहाँ बॉटम पे चलो, देखते हो स्पीड से सिर्फ टोकन ही प्रिंट हुई है ना, मतलब टोकन का एक्सेस है मेरे पास। जब टोकन आपको मिल गई, ये टोकन, अब कराओगे आप इससे वेरिफिकेशन। आप क्या कराओगे इससे, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अब आप लिखने वाले हो JWT डॉट वेरीफाई। अब यहाँ पे एक प्रॉमिस आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। अब वेरीफाई अब क्या करोगे कि भाई मेरे पास ना जो टोकन आई है, ये टोकन मैच करनी चाहिए किसके साथ में, जो मेरे पास में सेक्रेट टोकन थी उसके साथ मैच करनी चाहिए, उससे वो वेरीफाई होगी, सेक्रेट टोकन से वो वेरीफाई होगी। तो सही यार, पब्लिक की जो हमने बनाई थी, ऐसे मेरी सेक्रेट टोकन उन्होंने बनाई थी, वो हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो पहले मेरी टोकन हो गई, कॉमा, मेरी सेक्रेट की क्या थी आपको याद होगी, हम लोगों ने कहाँ किया था उसको, इम्पोर्ट सेक्रेट टोकन कहाँ थी, ये कॉन्फिग फाइल के अंदर, यहाँ से इससे वेरीफाई होगी सेक्रेट टोकन। अब आ जाओ यहाँ पे कॉल बैक के अंदर, यहाँ पे आप डालते हो कि एरर मैसेज, ठीक है, कि अगर ये चल गया
अगर ये एरर हो सकता है, एरर आ जाए, बात समझ आ रही है। दूसरा मेरे पास में क्या आ जाए कि अगर ये एरर नहीं आता है तो फिर क्या आएगा यहाँ से यार। यार इसका एक मेथड होता है बेसिकली, हमें इसको ये एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। चलो सिंटेक्स देख लेते हैं इसका। JWT.verify मैंने किया, बहुत टाइम पहले किया, बट ऐसा कुछ सिंटेक्स होता है, वेरीफाई सिंटेक्स। चलो तो ये मैं यहाँ से मिल जाएगा, और ये आगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आके आगे वेरीफाई करेगा, टोकन मिलेगा। हाँ ये है डिकोडेड टोकन, यहाँ से मिल जाएगी। ऑसम, यही हमें चाहिए था, ठीक है, ये हमें चाहिए था, बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, फिर हमें क्या मिलेगा, डिकोडेड टोकन मिलेगी यहाँ से, कि भाई जो टोकन थी वो डिकोडेड हो गई है, डिकोडेड आपने कर दिया। और उसके बाद ये है मेरा एक एरो फंक्शन, जो कि एक कॉलबैक तरह का हैंडल कर रहा है, इसको कॉलबैक है कि भाई अगर एरर आ जाती है, एफ एरर, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस में आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि एरर मैसेज है ना, उस केस में आप क्या बोलोगे, ये एरर मैसेज है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, रिटर्न करो कि भाई आपने जो किया है ऑथेंटिकेशन फील्ड, और ऑथेंटिकेशन फील्ड क्या था, 401 है ना, या फिर डालो ऑथेंटिकेशन फील्ड, या फिर एरर मैसेज ऑथेंटिकेशन फील्ड। अगर ये नहीं होता है तो डेफिनेटली बात है, डिकोड हो गई है टोकन, है ना। जब टोकन डिकोड हो गई है तो एल्स वाले में क्या करोगे, डिकोडेड टोकन को यूज करोगे आप, वो आप सेट करके भेजोगे नेक्स्ट के लिए, किसके अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट टोकन, तो अब रिक्वेस्ट हेडर से भेज दो नेक्स्ट टोकन अपनी, है ना। तो वो आप किसको भेजने, आपको डिकोडेड को भेजना है, डिकोडेड को। ये क्या है, आपकी वो डिकोडेड टोकन है जिसके बिहाफ पे आप क्या कर पाओगे, जो आपने पेलोड डाला था वो पेलोड का एक्सेस है डिकोडेड के अंदर, बात समझ आ रही है। तो अब क्या करो, रिक्वेस्ट के अंदर ही एक नया वो बना दे रहे हो, समझ रहे हो, और उससे ये जा रहा है, उससे ये जा रहा है, बात समझ आ रही है। चलो यार, सही लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं, है ना, सही लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। तो हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, है ना, हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है ना एक काम हम लोग यहाँ से कर सकते थे, आई होप सो, कि हम लोग कहाँ से, जब हमने कंट्रोलर में इसको बनाया था ना, ये डायरेक्टली ऐसे काम नहीं कर रहा था कि हम लोग हेडर्स के थ्रू भेज दें इसको, ऐसे कहाँ चला गया अपना वो महारथी, ये रहा। रिक्वेस्ट में हेडर्स नहीं है, बट यहाँ पे हेडर्स तो है ना, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट सेट हेडर, ये जा सकता था प्रॉब्ली, है ना। और हेडर्स में मुझे लगता है ये वैल्यू मुझे मिल सकती थी वहाँ से, क्योंकि अब मेरे पास अलग अलग यूआरएल था तो वो प्रॉब्लम रहेगी, बट मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं काम कर सकता है। बट लेट्स सी, अगर ये एरर आती तो विल फिगर आउट। ये मेरी डिकोडेड टोकन हो गई, अगर ये हो जाता तो ठीक है, वरना यहाँ से एरर चला जाएगा मैसेज, एरर मैसेज। और अगर ये चल गया उसके बाद आप कर दो नेक्स्ट, कि अगर ये मेरा सेट हो जाता है उसके बाद क्या कर दोगे आप, नेक्स्ट, कि भाई हाँ वेरीफाइड है, जो भी आगे वाला पाथ है उसको काम करने दो, मतलब आप लॉगिन हो सक्सेसफुली। यूजर को दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, उसके हेडर से ऑटोमेटिकली, उसके कहाँ से, उसका जो लोकल स्टोरेज है वहाँ से ऑटोमेटिकली टोकन आएगी। वो टोकन कहाँ पास होगी, हेडर के अंदर, जो फ्रंट एंड में आप कोड लिखोगे, और वो टोकन आएगी यहाँ पे बैकएंड में वेरीफाई हो जाएगी, बिना डेटाबेस कॉल की डायरेक्टली आप वेरीफाई कर पाओगे कि यार ये यूजर जो है वैलिड है या नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, बात समझ आ रही है। तो ये इसकी प्रोसेस है ना, ये इसकी प्रोसेस है, और ये चल गया तो ठीक है, वरना एरर मैसेज यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, एक सीन और यहाँ पे है कि अगर हो सकता है ऐसा हो कि टोकन मिले ही ना, तो यहाँ पे वो भी हैंडल कर लो कि इफ नॉट टोकन, नॉट टोकन, ऐसा हो सकता है कि टोकन आए ही ना, बात समझ आ रही है, जैसे पॉसिबिलिटी कि टोकन आए ही ना। और यहाँ पर इसको भी अल्टरनेट बनाओ कि अगर ऑथराइजेशन नहीं मिला, अगर ऑथराइजेशन नहीं मिला तो क्या करोगे, बात समझ आ रही है। अगर ऑथराइजेशन नहीं मिला तो क्या करोगे, तो यहाँ पर भी एक लगा लो ऐसी चीज़ें, भाई स्प्लिट किसको करोगे, हेडर ये डॉट ऑथराइजेशन, कि अगर ये है तभी स्प्लिट करना है, वरना नहीं करना है, बात समझ आ रही है। अदरवाइज अगर ये नहीं भी मिले, जब ये ना मिले तो फिर इसको एम्प्टी कर दो। तो एक टोकन बोल देगा कि नॉट बाई फॉल्स है ना, ये क्या है, फॉल्स है, या फिर ऐसे यहाँ पे लिख दो कुछ वैल्यू बोल दो फॉल्स, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे नोट अगर टोकन नहीं आ रही है तो उस केस में मुझे यहाँ पे एक मैसेज देने, एरर मैसेज देना है ना। और वो एरर मैसेज क्या है, ये डाल सकते हैं यार कि भाई लॉग इन प्लीज, है ना, यहाँ तक एरर मैसेज दे दो कि भाई आपको लॉग इन करने की ज़रूरत है, तो लॉग इन टू कंटिन्यू, है ना, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। आप ऐसा एक मैसेज दे दो, बढ़िया सा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सॉर्टेड है। अगर टोकन नहीं आ रही है तो ये मैसेज मिले, वरना ये मेरा काम हो जाए। तो अब अगर मैं क्या करूँगा, अब मैं चलता हूँ यार वापस, मैं इसको हिट करूँगा वर्किंग, ठीक है। ये क्या हुआ बताओ मुझे, क्योंकि आपकी सारी प्रोसेस सही है, ये सारी प्रोसेस आपकी कैसी हैं,
सही है। अब देख लो मतलब क्या कि आपने जो हिट किया, ये जो आपकी टोकन थी वो वेरीफाई हो गई है। टोकन कैसे होगी? वेरीफाई। अब इस टोकन से मैं कुछ हटाने की कोशिश करूंगा। मैंने स्टार्टिंग से ई हटा दिया। अब सेंड करो, क्या बोल रहा है? फेल्ड। एरर क्या है मेरे पास में? जेसन वेब टोकन अनऑथराइज्ड इनवैलिड टोकन। बोला नहीं बोल रहा है। अगर आप फिर से यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में चलता हूँ, मैं फिर से ई डाल दूंगा, तो अगर मेरी वैलिड टोकन होगी तभी ये चलेगा वर्किंग। तो मतलब क्या, ये बीच का मिडलवेयर आ गया कि अगर आप लॉगिन हो तभी ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? और ये टोकन किसके लिए होगी? जब लॉगिन कर चुके तभी टोकन जनरेट होगी, लॉगिन नहीं करोगे टोकन जनरेट नहीं होगी, है ना। कुछ लोग इसको साइन अप पे भी करवाते हैं, साइन अप पे भी करवा सकते हो। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब बात करते हैं ऑथराइजेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं ऑथराइजेशन की। तो यार मुझे माना कि लॉगिन वाली बात तो समझ आ गई, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लॉगिन वाली बात समझ आ गई। और मैं एक बार लॉगिन करने के दोबारा से ट्राई भी करता हूँ। तो नई टोकन जनरेट करनी है क्या मुझे? मैं कर लेता हूँ लट से। या फिर मैं विकास वन के लिए मैंने किया हुआ है, मैं विकास के लिए करूँगा इस बार। विकास के लिए लॉगिन करता हूँ। मैं विकास के इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो विकास के लिए मेरा पासवर्ड मैच किया ही नहीं, है ना। क्योंकि मैंने विकास को, मुझे लगता है कि विकास के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया था क्या यार? अच्छा, विकास के लिए ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने जो चीज़ थी, मुझे लगता है ये मेरी आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा, पासवर्ड उसके लिए गलत डाला था। नाउ आई रिमेंबर, उसका जो पासवर्ड था वो गलत था, है ना। कुछ मैं और डाल के कोशिश करता हूँ। मैं गौरव डालता हूँ, ठीक है। मैं मेरे को रजिस्टर करना खुद को, तो मैंने गौरव डाला हुआ है। मैं डालूंगा GP गौरव पांडे GP@gmail.com। पासवर्ड ABC रहने देता हूँ और एज मैं कर लेता हूँ इस बार अपनी लट से 30। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे हिट करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ से ये मेरा लॉगिन हो गया, मेरा पास ये जनरेट हो गया। मैं लॉगिन, अब मतलब ये साइनअप था, साइनअप हो गया। अब लॉगिन करोगे आप क्या करो? अब लॉगिन करोगे, ठीक है। अब लॉगिन करो, तो जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे डालो GP@gmail.com। अब ये लॉगिन करने की बात आ गई। अब सेंड करो, तो यहाँ से रिक्वेस्ट हेडर सेट इज नॉट अ फंक्शन, वो फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। वो फिगर आउट कर लो, वरना ऐसे भेजो, रिस्पॉन्स से भेजो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चैलेंज वहीं से आ रहा है कंट्रोलर से। मेरे पास इतना टाइम है नहीं मैं इसको देखूँ, बट ठीक है यार, ये उसमें चलता था जब HTTP से सर्वर बनाते तब तो चलता था, बट ठीक है, जाने दो इसको, नॉट नीडेड, ठीक है। इट्स अभी नॉट नीडेड, है ना। हाउएवर दैट वाज नॉट नीडेड, सही है, सॉलिड है। तो अब जब बॉडी पे यहाँ पे मैं इसको हिट करूँगा तो मेरा ये आ गया। अब अगर मैं इसके साथ जाऊँ तभी मैं लॉगिन कर पाऊंगा, वरना मैं लॉगिन नहीं कर सकता। तो मैं जाऊँगा गेट यूजर पे। हालांकि अगर पुराने वाले टोकन भी तो वैलिड अभी वर्किंग है पहले वाले यूजर के लिए। मुझे अब दूसरे वाले यूजर के लिए डालनी, मैं कमांड B करूँगा, कमांड A करूँगा, कमांड B से मैंने चेंज कर दी, वर्किंग चल रहा है मस्त। दोनों टोकन भी वर्किंग है क्योंकि दोनों अपने अलग अलग डाली हुई हैं और ये अलग अलग ब्राउजर्स में होंगी। बाइटोल हमारे लिए पोस्टमैन है ना। देखेंगे अगले लेक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसको कैसे यूज करते हैं प्रॉपर्ली, बात समझ आ रही है। तो यार ऐसे हम गेट कर पा रहे हैं। अब मुझे एक ऑथराइजेशन का एक लास्ट बनाना और खत्म करनी है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग बहुत लंबे बैठते हो, बट यार बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑथराइजेशन की। और एक आखिरी बात, ये पेलोड में जो डेटा आया हुआ है उसमें सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि अगर आप माना कि यहाँ से ना एक्सेस राइट्स वगैरह सब कुछ हैं आपके पास में, तो यहाँ से मैं गया कि मैं एक नया API जनरेट करूँगा, कॉन्स्ट ऑथोराइजेशन, जिसमें परमिशन मैं चेक करूँगा। ऑथोराइजेशन इज इक्वल्स टू असिंक, ठीक है, रिक्वेस्ट कमा रिस्पॉन्स कमा नेक्स्ट, क्योंकि ये भी क्या होगा, एक मिडलवेयर होगा, कुछ और नहीं होगा। तो आपको ऑथराइजेशन देखना है कि भाई किसके पास क्या परमिशंस होंगी, वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, ट्राई एंड कैच डाल लो यार अच्छे से, ताकि एरर्स ना आए, है ना। मतलब कोई सर्वर क्रैश ना हो इवेंचुअली। तो मैं ये सारी एरर्स मैंने कॉपी कर ली यहाँ से, ऐसी पॉसिबल ऑफ एरर्स मैंने यहाँ पे रख ली हैं। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया, ठीक है, सही लग रहा है मेरे को। अब मैं ऑथराइजेशन में आ गया, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई अगर यहाँ से मैंने क्या किया था आपको याद है, मैंने रिक्वेस्ट टोकन भेजी थी, तो मुझे रिक्वेस्ट टोकन वो मिल जाएगी, ठीक है। मुझे क्या मिल जाएगी? टोकन, डिकोडेड टोकन, जो कि एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट, में दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू, वो रिक्वेस्ट से आ जाएगी, रिक्वेस्ट डॉट टोकन। कंसोल करूंगा तो आपको दिखेगा पूरा, जिस जो मैंने पेलोड डाला था पेलोड यहाँ दिखेगा तुम्हें, ठीक है। वो तो मेरा पेलोड यहाँ पे दिखेगा, बढ़िया। हालांकि मैं तो कुछ भेज नहीं रहा, बट मैं यहाँ पे जाऊँगा अभी स्पीड से राउट के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि यार कोई अपडेट करने का ट्राई करो, वहाँ पे ऑथराइजेशन चेक हो पहले। तो मैं डालूंगा राउटर डॉट पुट एक स्लैश अपडेट करके कुछ बना लेते हैं, जहाँ मैं अपडेट करना मेरे लिए मैंडेटरी है। और यहाँ पे मुझे एक API डेफिनेटली डालनी पड़ेगी। तो मैं एक API चल के आप बनाते हैं पहले यहाँ पे स्पीड से अपडेट की एक API बनाते हैं, ठीक है। यार अपडेट का कोड मैंने कहीं तो लिखा होगा यार, कहीं लिखा है क्या मैंने अपडेट का कोड? आई डोंट नो, मतलब मैं अभी ना बहुत टाइम है नहीं मेरे पास में, तो मैंने अपडेट यूजर ये लिखा हुआ है। मैं वही कोड उठा लूँगा, पूरी API उठा लेना है मेरे को अपडेट यूजर की, है ना। कहीं ना कहीं कुछ वैलिडिटी लिखा होगा, देख लेंगे यार इसमें डालने के बाद। तो मैं कंट्रोलर में आ गया, मैं अपडेट यूजर की API बनाता हूँ। ईमेल में क्या ले रहा हूँ, बॉडी से नेम और ईमेल आ रहा है, जिसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल के हिसाब से उसका नेम अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है।
नेम और ईमेल आई है तो मैंने उसका क्या किया है कि नया जो है नेम डाल दिया है, बढ़िया सॉर्टेड है। ये मैंने डाल दिया और अपडेट मैंने रिस्पॉन्ड में दे दिया, खत्म बात है। ठीक है, कुछ कर लेते हैं। मैं करूँगा अपडेटेड यूजर, यहाँ से मैंने पास कर दिया। मैं करने वाला राउट्स के अंदर मैं आ गया कि अपडेट सिर्फ एडमिन ही कर सकता है, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा अपडेट यूजर, इंपोर्ट हो गया टॉप पे, यहाँ पे अपडेट यूजर मेरा आ गया है, तो इट्स वर्किंग प्रॉपरली। अब मुझे क्या करना, अपडेट वाले को जाके मैं कॉल करूँगा। ठीक है, अपडेट वाला, प्रॉबली मैंने अपडेट ही लिखा होगा यहाँ पर भी, यस मैंने लिखा हुआ है। तो पहले तो मेरा दो अपडेट करने से पहले एक तो बात ये है कि आप अपडेट करो, उससे पहले आप ऑथेंटिकेट होने चाहिए। ऑथेंटिकेशन टू बी देयर, ऑथोराइजेशन टू बी देयर। समझ लो क्या होना चाहिए, ऑथोराइजेशन भी होना चाहिए। मैंने ऑथोराइजेशन एक्सपोर्ट नहीं किया क्या यार? हाँ एक्सपोर्ट नहीं किया, मैं सोचूँ आ क्यों नहीं रहा है ऑथोराइजेशन कि भाई बस अथॉरिटी भी परमिशन होनी चाहिए, अपडेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, होनी चाहिए, होनी चाहिए ऑथराइजेशन। तो ये आ गया, मैंने इंपोर्ट भी कर लिया ऑथराइजेशन को। और उसके बाद मेरा क्या हो गया, ये कॉमा अपडेट यूजर। अब ये दोनों मिडिल पे जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी ये चलेगा, वरना कभी नहीं चलेगा, ये कभी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी इसके पास तक। बात समझ आ रही है? अब मैं दिखाता हूँ आपको एक बार करके। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, मैं करूँगा इसको, मेरे पास नेम, मेरे पास ईमेल है, ईमेल में डाल देता हूँ gp@gmail.com, ये मोहन में डाला हुआ है। मैं सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ तो अरे यार क्या बोल दिया, 404 नॉट फाउंड। भाई अपडेट का क्या था ये क्या था अपडेट का? अपडेट का सही तो लिखा है ना, अपडेट। अच्छा पैच डाला हुआ है, पुट पे हमने किया हुआ है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, फिल्ड प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, मतलब क्यों, क्योंकि आपका ये ऑथराइजेशन इसको नहीं मिला। तो यहाँ पे चलते हैं अपन, और यहाँ से चलने के बाद में अपन बेरर टोकन डालते हैं, जो आई गेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं पड़ा होगा लास्ट वाला ही। तो यहाँ पे अब दो ये हिट हो गया क्योंकि बेरर टोकन है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, तो ये तो मैं पेलोड में डाला था, याद है, जहाँ पे रोल था एडमिन, आईडी थी ये, है ना, एक्सपायरी ये तब होने वाली थी, इनिशियलाइज जितने भी हुई थी, ये सारे डिटेल के कहाँ से, डिकोडेड टोकन से। किसके पास में, ऑथराइजेशन के पास में, यहाँ पे इधर। तो अब जब ये टोकन आ गया है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप चेक कर लो यहाँ पे, मतलब हालांकि आप फ्यूचर में अदर लॉजिक डेवलप कर सकते हो, आपको करने भी चाहिए, है ना, यू शुड डू इट, आपको एनी हाउ करना चाहिए। बट एनीवे आप यहाँ पे एक काम कर लो कि उस ईमेल का जाके देखो कि भाई रोल ये है या नहीं है, दैट्स व्हाट यू नीड टू फिगर आउट। ठीक है, ये आपको करना है कि उसका जो रोल है, दैट रोल टू बी एडमिन, तो वो डेटा फेच करो पहले, जहाँ से कॉन्स्ट, सो लेट्स से यूजर इज इक्वल्स टू अवेट, क्या करोगे, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, है ना, आप यूजर को फाइंड कर रहे हो किसके बिहाफ पे, उसकी ईमेल के बिहाफ पे, है ना, या फिर आपने कुछ तो ऐसा डाला होगा जिसकी उसके आईडी के बिहाफ पे। ठीक है, फाइंड वन बाई, या फाइंड बाई आईडी कर लो यार, फाइंड बाई आईडी, आईडी भी तो आ रही है ना, फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे वो आईडी डाल दो जो आ रही है टोकन से, सो टोकन डॉट आईडी। तो ये क्या होगा, तुम्हारी वो मोंगोडी वाले डॉक्यूमेंट की आईडी है, उसके बिहाफ पे तुम्हारा यूजर मिल जाएगा। जब यूजर मिल गया तब चेक करो। ठीक है, हमें डाल भी दो कि इफ नॉट यूजर, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर लॉगिन हो यूजर ना हो तो हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर लॉगिन हो तो यूजर भी होगा, बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, मुझे क्या चेक करना कि भाई अगर इफ यूजर डॉट रोल इक्वल्स टू एडमिन, कि भाई अगर आप एडमिन हो तब तो मैं आपको करने दूंगा, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा, मतलब मेरा अपडेट वाला कॉल हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ से एक एरर मैसेज दूंगा इसको, एल्स क्या मैसेज दूंगा, एक एरर मैसेज दूंगा कि भाई तुम्हारे पास में 403 एरर आ गई, ऑथराइजेशन फेल्ड। समझ रहे हो, यहाँ से क्या आ जाएगा, एरर मैसेज जाएगा, यू डोंट हैव अपडेट, यू डोंट हैव राइट, है ना, ऑथराइजेशन फेल्ड। बात समझ आ रही है कि भाई अब लॉगिन तो हो बट आप ना एडमिन नहीं हो, कुछ और रोल भी तो हो सकता था, उस टाइम पे आ जाएगा मेरा ऑथराइजेशन फेल्ड, बनना मेरा काम करेगा प्रॉपरली। नाउ लेट्स डू इट, हिट द बटन अगेन, इट सेज अपडेटेड। क्यों, क्योंकि भाई आप एडमिन थे, यू वर एडमिन। बात समझ आ रही है, अगर ये नहीं होता तो नहीं होता ये, आप समझ गए। तो ऐसे था यार ये ऑथराइजेशन, आई होप आपको समझ आया होगा। तब कोई भी ऑपरेशन करोगे ना तो राउट में ये आपको मिडिल वेस लगाना मैंडेटरी है कि हर किसी का को लॉगिन चेक करना है, लॉगिन से पहले आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऑथेंटिकेशन जरूर डालो उससे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ऑथेंटिकेशन आप जरूर डालो, है ना। अगर आप चाहते हो उसके कोई परमिशन भी चेक करनी है तो ऑथराइजेशन आप जरूर डालो, ये डालोगे JWT के थ्रू। बात समझ रही है कि अगला और कॉन्सेप्ट है यार, मुझे लगता है वीडियो बहुत लेंदी हो रही है बट आप लोग प्लीज़ देखना है इसको, है ना, लास्ट तक। एक और एक जरा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, एक होता है रेफ एंड पॉप, रेफरेंस एंड पॉपुलेट। उसमें क्या होता है, हम लोग दो ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब मेरे पास एक मॉडल है, मेरे पास क्या है, एक ही मॉडल है अभी के लिए, तो मैं एक नया और मॉडल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्पीड से मैं कर लेता हूँ, स्पीड से ना मैं एक बहुत फास्ट कर लेता हूँ इसको,
यहाँ पे बना देता हूँ लेट्स से प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट या बुक मॉडल, ठीक है, बुक मॉडल। तो मैं क्या चाहता हूँ यार, यहाँ पे .mjs, अभी मैं सिंपल तक बना दूंगा यार, मुझे बहुत कुछ लिटरली नहीं बनाना है। तो मैं लिखूंगा इम्पोर्ट मोंगूज, बहुत लंबी हो रही है वीडियो इसलिए नहीं लंबा करूँगा कुछ ज़्यादा। मैं कर लूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट लेट्स से बुक स्कीमा, ठीक है, बुक स्कीमा। और यहाँ पे हालांकि इसको टाइम लेके करना चाहिए बट बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास, आप लोग नहीं समझते बट है एक्चुअली बस सिनेरियो है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैं डालूंगा कि भाई नेम टाइटल क्या है, मेरे बुक का नेम क्या है, तो नेम यहाँ पे डाल दो आप। तो अब नेम मेरा रहने वाला माना कि स्ट्रिंग टाइप का, एक बेसिक सा बहुत बना देता हूँ मैं, बाद में बना लेना स्ट्रिंग का। मान लेता हूँ इसका मुझे ऑथर भी दिखाना है, क्या दिखाना, ऑथर। और ऑथर में मुझे क्या करनी है, मुझे ऑथर में डालना है रेफरेंस, ठीक है। इसका जो टाइप है, ठीक है, इसका जो टाइप है बेसिकली वो रहने वाला है ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और रेफरेंस क्या रहेगा, सो जो टाइप जो ऑथर है यहाँ पे जो स्टोर करने वाला वैल्यू वो ऑब्जेक्ट आईडी टाइप की। तो मोंगूज डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये है मेरे पास मेरी वो ऑब्जेक्ट आईडी जो मुझे रखनी है। मतलब यहाँ पे जो ऑथर है, ऑथर में डिटेल स्टोर नहीं करनी है, उसके आईडी स्टोर करनी है। मैं चाहता हूँ जब डेटा आए तो ऑथर मुझे ना डालना पड़े। मतलब क्या कि एक मैंने बुक था, अब बुक में बस चॉइस ये है कि जो ऑथर था, जो उससे कमेंट करने वाले, रिव्यू करने वाले, उन सबका डेटा मैं दोबारा से डेटाबेस में स्टोर करूँ। दूसरा ऑप्शन ये कहीं और डेटाबेस में पड़ा हुआ उसका रेफरेंस मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ, डेटा अपने आप यहाँ से आ जाए। बात समझिए, जब भी कोई एक्सेस करे उसको। और दैट्स व्हाट एवरीबॉडी डू, डेटा रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे आप डालोगे रेफरेंस में, और जो रेफरेंस है मुझे वो रेफरेंस देना किसका, यूजर का। किसका देना, यूजर का। जो यूजर मेरे वहाँ पर बनाया हुआ था, आपको याद है, मॉडल बनाया एक्सपोर्ट किया हुआ है, बस इतना देना यार। यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प डाल देता हूँ और कुछ नहीं यार, बाद में वैलिडेशंस लगा लेना यार प्लीज़, ठीक है। इतना टाइम अभी अपन आउट ऑफ टाइम है तो वैसे यूज करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ बुक स्कीमा को, बुक स्कीमा, ठीक है। तो मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है ये, ठीक है, ये मेरा मस्त एक्सपोर्ट हो रहा है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है यार, यहाँ पे मैं आ गया, मैं कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर मैं डिफाइन करूँगा एक नई फाइल जिसका नाम होगा बुक कंट्रोलर, बुक कंट्रोलर .mjs, ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने सही लिखा या गलत लिखा, बस लिख दिया यार। इम्पोर्ट बुक स्कीमा, और यहाँ पे मैं सिंपल सा क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कॉन्स्ट क्रिएट बुक, ठीक है। यहाँ पे असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। मैंने इतना कोशिश किया ना बट फिर वो फालतू आ ही गया, फिर वो फालतू आ ही गया। भागो यहाँ से भाई। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे डालना है ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड कैच यहाँ पे डाला हुआ है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, वही सब चाहिए जो मैंने एरर में डालता हूँ। तो मैं ये उठा लेता हूँ, कॉमन है मेरे पास। तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है बुक कंट्रोलर। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, अभी मेरा ये मैंने एरर हैंडलिंग कर दी। इसको फॉर्मेट करता है थोड़ा ठीक लगे डॉक्यूमेंट। अब एक कन्फिगर कर दे भाई, किसी से भी कर दे प्लीज़। सही है, सॉर्टेड हो गया ये। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाना है, बस बना देते हैं स्पीड से, और कुछ नहीं करना, मुझे बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है। सो यार लेट डेटा वॉट एवर इज कमिंग, एनी वैलिडेशन मैंने कुछ नहीं पुट किया है, अब कर देना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और उसके बाद मैं डायरेक्टली क्रिएट करूँगा। सो कॉन्स्ट बुक इक्वल्स टू अबीट, और ये क्रिएट हो जाएगी डायरेक्टली बुक मॉडल। बुक स्कीमा नहीं, अरे बुक स्कीमा कैसे आया, मैंने इसको एक्सपोर्ट ठीक से नहीं किया क्या। बुक मॉडल करो यहाँ पे, अरे यार मोंगूज डॉट मॉडल, यहाँ पे डालो बुक्स या फिर बुक, ठीक है। तो अपने अभी एक कलेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे डालना है आपको बुक स्कीमा। यहाँ पे आ जाओ कंट्रोलर में, तो मैं कंट्रोलर में आया, और कंट्रोलर में आने के बाद मुझे क्या करना था यहाँ पे यार, ये जो स्कीमा मैंने किया हुआ है बुक मॉडल करना था मुझे, ठीक है। मैंने बुक मॉडल यहाँ पे किया हुआ है, एंड बुक मॉडल मैं यहाँ पे यूज करूँगा बुक मॉडल डॉट क्रिएट। अब जो भी डेटा आ रहा है चुपचाप से बना दो, ख़त्म करो, ठीक है। डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस 201 डॉट सेंड, है ना। और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे स्टेटस टू बी ओके करेक्ट, और उसके बाद कर दो सेंड। तो भाई मेरे को सेंड क्या मतलब मैसेज जो भी देना है, तो मैसेज में मेरे को बस डेटा है, ठीक है, बचा विल सेंड टू द यूजर। तो यार ऐसे मेरा बन गया। अब जब मैं गेट की बात करूंगा तो मुझे ना गेट बुक भी चाहिए होगा, कॉन्स्ट गेट बुक, ठीक है, इक्वल्स टू असिंक
और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या चाहिए, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स चाहिए, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, बढ़िया, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। बाद बाकी अब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आप लगाते रहना यार प्लीज़, ठीक है। बस मैंने तो आपके भाई ना मेरे को डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, वो मैं कर देता हूँ तब वो समझ आए कि रेफ एंड पॉप कैसे काम करता है, रेफरेंस एंड पॉपुलेट। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी को पता होना चाहिए, जाके प्लीज़ गो थ्रू करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद मुझे क्या भाई डेटा मुझे भेजना है यूज़र को, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डेटा एक्सेस करूँगा, कॉन्स्ट यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू अवेट ऑल द डेटा मुझे चाहिए, बस बाद में तुम लगाते रहो, तुम पता है अच्छे से कैसे करते हैं इसको। बुक मॉडल डॉट फाइंड, जितना डेटा मिले सब ले लो, फाइंड। अब ये फाइंड आने के बाद में आएगा ऑप्शन डॉट पॉपुलेट। पॉपुलेट में आपको क्या करना है, पॉपुलेट में आपको वो डालना है आईडी जहाँ पे आपने जिस नाम से डिफाइन किया था, बस में जहाँ से रेफरेंस आपने दिया था, जहाँ से आपने क्या किया था, रेफरेंस दिया था, तो वो उस रेफरेंस को आपने क्या डाला हुआ है यहाँ पे, मैंने साथ ऑथर डाला हुआ है। क्या डाला था मैंने, ऑथर। किसको दिया था रेफरेंस, मुझे ये बताओ। रेफरेंस मॉडल में ऑथर को दिया था ना, यूजर मॉडल बुक मॉडल, यहाँ पे किसको दिया था, ऑथर को दिया। तो ऑथर के पास गए हम लोग ने, इसको डाल दिया, सही है, ऑथर को दिया था रेफरेंस, बढ़िया। तो आ जाओ यहाँ पे, जिसको दिया वो डेटा अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे, तो वो पॉपुलेट मेथड लिखना है और वो वैल्यू डाल देनी है। अब मैं आपको एक बार इसको सेंड कर देता हूँ, ये सेम मैसेज मैं यूज करने वाला हूँ भाई। सेम मैसेज ये कैसे कर लोगे, ये रिटर्न वाला, जो डेटा आएगा वो यूजर को मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि देखो आपने बुक में ऑथर का डेटा स्टोर नहीं किया, बट फिर भी वो डेटा आपको यूजर एंड पे दिखेगा, समझ रहे हो। तो वो कमाल था इसका, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो मैं इसको करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के बाद में नहीं एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मुझे दो चीज़ें करनी हैं, क्रिएट बुक और गेट बुक, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे यूज करना है राउट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे आ गया, मुझे नया राउटर डिफाइन करना है, तो राउटर डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे लिख दो स्लैश बुक, बढ़िया। यहाँ पे लिख देते हैं यार गेट बुक, ठीक है। गेट बुक मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से। तो ये आ गया मेरा गेट बुक, इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। फिर मैं लिखूंगा राउटर डॉट पोस्ट कि भाई अगर यहाँ पे कोई क्रिएट बुक करता है, ठीक है, उस केस में मेरे पास में क्रिएट बुक वाला कॉल हो जाएगा। तो ये भी मेरा इंपोर्ट हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे पोस्टमैन पे स्पीड से, है ना, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत टाइम ले लिया है। तो ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट बुक। तो यहाँ से होगा मेरा बुक क्रिएशन। मैं चलता हूँ पोस्ट एपीआई के ऊपर, मुझे यहाँ से कोई पासवर्ड मुझे कोई मिल जाए तो, और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएट बुक किया हुआ है हमने। बॉडी में चलते हैं, बॉडी में चलने के बाद रॉ में चलते हैं, रॉ में चलने के बाद में मुझे क्या चाहिए यार, व्हाट आई रियली वांट। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद में मुझे नेम देना है बुक का। तो मैंने लेट्स से नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे नेम में मैंने दिया हुआ है लेट्स से IDK इज़ द बुक नेम, ठीक है। और इसके जो ऑथर हैं उनको ऑथर आप देख लो, जहाँ से आपने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, जो भी ऑथर होंगे उनको उठा लो यार। उनका एक तुम्हें ID मिल जाएगा, तुमने ये ऑथर की ID उठा लेनी है जो तुमने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे जाओ क्रिएट बुक के अंदर, यहाँ ऑथर को जाके पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट मार दो, क्या होगा, ये देखो बुक क्रिएट हो जाएगी। तो ये बुक बन गई। अब चलो गेट बुक करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, जल्दी हो जाना भाई, ये भी मजे ले रहा है, समझ रहे हो। अरे मत मिलो यार, मैं यहाँ से ले लूँगा, चल जाना है प्लीज। वाई दिस इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट कोई बात नहीं, छोड़ो यार इसको, उसको करने दो अपना काम। अच्छा आप दोनों बन गए, वाह, डिलीट हो जाओ। ये भी मजे ले रहा था। अबे यार ये तो रिक्वेस्ट ही नॉट फाउंड है। ऐड रिक्वेस्ट आ गया। यहाँ से करते हैं गेट बुक, ठीक है, गेट बुक। तो यहाँ से आप आ जाओ, यहाँ से आने के बाद में आप क्या करोगे, गेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे गेट वाला को URL मिल गया, यहाँ पे कर दो बुक, बढ़िया। बॉडी में चलते हैं, बॉडी में जो कुछ करने की जरूरत है, नहीं मैंने कुछ नहीं डाला था, बस गेट बुक सिंपल किया था। अब अगर आप देखोगे ना बहुत ध्यान से, क्या आ रहा है, नेम आ रहा है बुक का, ID के, ऑथर की डिटेल अपने आप आ जा रही है। ऑथर डिटेल क्या आपने स्टोर की थी बुक स्कीमा में, नहीं, क्या किया था, ऑथर की ID स्टोर की थी, ये देखो, इससे मेरी पॉपुलेट हो जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रेफरेंस पॉपुलेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गूगल पे जाओ, सर्च करो, रीड करो, कायदे से इसको पढ़ाई करो। आज हमने 3 मेजर कॉन्सेप्ट जाने हैं, बल्कि 4, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, है ना, हैश कोडेड पासवर्ड एंड रेफरेंस पॉपुलेट, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट। उसके साथ आप लोग कुछ चीज़ें पढ़ोगे जो आज मैं आपको पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एडवांस
सर्चिंग के लिए पाइपलाइन एंड एग्रीगेशन आप लोग करोगे खुद से, पाइपलाइन एंड एग्रीगेशन आप जो करना है आप उसका यूज करो, बट अभी प्लीज इसको पढ़ो, ठीक है। एग्रीगेशन, पाइपलाइन एग्रीगेशन इन मोंगूज, कुछ भी कर लो यार, मोंगूज या फिर मोंगोडीबी, ठीक है, मोंगूज। तो यार ये आराम से जाना, एग्रीगेट मेथड का यूज करना, प्लीज पढ़ो इन सबको, पाइपलाइन एग्रीगेशन को, ठीक है। पाइपलाइन एग्रीगेशन, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आप पाइपलाइन में डाल देते हो, तो ये सर्चिंग, फिल्टरिंग और फाइंडिंग द यूजर, इन सब में बहुत काम आता है पाइपलाइन एग्रीगेशन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि उन सब में बहुत काम आएगा, आपको पता है यार। ये कोड आई होप सो सबको समझ आया हो कि अब सारा काम कैसे करते हो। हमें एक बात समझ आ गई यार, हम बार बार यूजर से लॉगिन नहीं करवा सकते, हम लोगों ने JWT का यूज किया, ऑथेंटिकेशन नाम का एक API बनाया। हम चाहते हैं परमिशन सेट करना, ऑथराइजेशन नाम से API बनाई। हम चाहते थे पासवर्ड मेरा जो है डायरेक्टली स्टोर ना हो डेटाबेस के अंदर, हमने हैश कोड किया bcrypt की हेल्प से, है ना। हम लोग क्या चाहते थे, हम लोग चाहते थे यार बेसिकली कि यार मुझे ना रिपीटेड डेटा स्टोर ना करना पड़े रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स का, तो वहाँ पे हमने रेफरेंस एंड पॉपुलेट का यूज किया। आप इस कोड को एक्सेस करो प्रॉपर्ली, जाके गिटहब से देखो, अंडरस्टैंड करो, खुद से कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, और वो मैंने आपको डाली हुई है इसके अंदर। मैंने ये कर लिया, रेफरेंस ये हो गया, ये आपको बनाना है। कैसे होगा ये, ट्राई करो, AI का यूज करो, बट समझो कैसे कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा फुल स्टैक का कोर्स एंजॉय किया। आज तक बस वो नॉलेज है कि आप 80-90% रेडी हो और जॉब के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो, बाद बाकी काम आप जॉब करते करते सीख जाओगे। बात समझ आ रही है, उतना आपको आता है ना। होपफुली ये पूरे लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे होंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सीरीज। लास्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय टू ऑल।